ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के अंदर हमने पहले पढ़ी थी एक चीज, मुझे कहीं ना कहीं वो चीज याद आ रही है, क्या आ रही है याद? चलिए बता दो, मैंने पढ़ाया था शायद कुछ ऐसा ही तुमको। क्या पढ़ाया था, जल्दी बोलो। एपिडर्मिस वाला पार्ट सबसे पहले, और इससे रिलेटेड स्ट्रक्चर सारे इसमें आ जाएंगे, है ना, बता दिया था। इसके बाद हमने कहा था क्या, कॉर्टेक्स रीजन। कॉर्टेक्स रीजन में कौन कौन सा आ गया था आपका? हाइपोडर्मिस आ गया था, जनरल कॉर्टेक्स आ गया था, और एंडोडर्मिस आ गया था। फिर हमने कहा था इसमें स्टीलर पार्ट होगा, इसके स्टील बोलेंगे, कौन आ जाएगा? पेरिसाइकिल आ जाएगा, वेस्कुलर बंडल आ जाएगा, पिथ आ जाएगा, एंड पिथ रेज आ जाएगी, और द मेडुलरी रेज आ जाएगी। ये हमने कहा था ऐसा। तो अगर इसमें से हम सिर्फ एपिडर्मिस को हटा दें और वेस्कुलर बंडल वाले पार्ट को हटा दें, तो जो भी चीजें बची हुई है, दे ऑल विल फॉर्म द ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। सब ग्राउंड टिश्यू सिस्टम का फॉर्मेशन करेंगे भाई, ये सब हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, पिथ, पिथ रेज, सब के सब। ठीक है, बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे भाई, पूरी उम्मीद है सही पढ़ रहे हो। चलो कहाँ आ गए, आगे आ गए ज्यादा। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ सिंपल प्लांट टिश्यू लाइक पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, अब इसकी टिश्यू की में टिश्यू सिस्टम ऑफ लीफ इज कॉल्ड एज मेसोफिल। अच्छा, टिश्यू सिस्टम ऑफ लीफ इज कॉल्ड मेसोफिल, ऐसा क्यों? लीफ वाले के टिश्यू सिस्टम को हमने मेसोफिल क्यों बोला? क्योंकि हम जानते हैं कहीं ना कहीं लीफ के अंदर क्लोरोप्लास्ट मिलता है। अब तो मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं है, आगे तुम खुद समझ सकते हो। ठीक है, द ग्राउंड टिश्यू सिस्टम ऑफ मोनोकोट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है भैया, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन, इसको मैं अंडरलाइन करवाना चाहता था बट मैं करवाना भूल गया था। ग्राउंड सिस्टम ऑफ मोनोकोट स्टेम हैज टू पार्ट, दो पार्ट है, एक तो हाइपोडर्मिस है और एक कौन सा है? ग्राउंड पेरेन्काइमा। मतलब कि अगर अपन बात करें मोनोकोट स्टेम का, देयर इज नो वेल डिफरेंशिएशन, कोई शानदार डिफरेंशिएशन नहीं है एपिडर्मिस के बाद। ठीक है ना, तो हाइपोडर्मिस और ग्राउंड पेरेन्काइमा, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम दो पार्ट्स में आ जाएगा, किसमें? तो हाइपोडर्मिस में आ जाएगा और किसके अंदर? ग्राउंड पेरेन्काइमा में। ध्यान रखना, मोनोकोट स्टेम के अंदर आपका जो टिश्यू सिस्टम है, कौन सा वाला? ग्राउंड टिश्यू सिस्टम दो पार्ट्स में आएगा, हाइपोडर्मिस के अंदर, और दूसरा कौन सा हो जाएगा? ग्राउंड पेरेन्काइमा में हो जाएगा। ये चीज इंपॉर्टेंट है, याद रखने वाली है भैया, याद रखने वाली बात है ये। ठीक है, रूट की बात करें और डाइकोट स्टेम्स की बात करें तो वहां पर बहुत शानदार डिफरेंशिएशन आपको मिलेगा। डिफरेंशिएट इनटू हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पिथ एंड पिथ रेज और द मेडुलरी रेज। तो यहां पर तो बहुत ही शानदार डिफरेंशिएशन है, बट मोनोकोट स्टेम के अंदर देयर इज नो वेल डिफरेंशिएशन, ओनली देयर इज द प्रेजेंस ऑफ हाइपोडर्मिस एंड द ग्राउंड पेरेन्काइमा। मतलब कि हाइपोडर्मिस के नीचे जितनी भी सेल्स होंगी सब किससे मिलकर बनी होंगी? पेरेन्काइमेटस होंगी। बात खत्म हो गई यहीं पर। बात समझ में आ गई? इस पॉइंट को जरूर ध्यान रखना यार, बहुत काम का पॉइंट है, काम आएगा आगे, बहुत ज्यादा ही काम आएगा भाई, बिल्कुल सही है। चलो आगे देखें, चलो यहां तक है, सारे पेजेस आ गए भाई, चलिए बोलो। ठीक है, आगे देखें थोड़ा सा, कहां तक हो चुका है? कॉर्टेक्स पढ़ना सबसे पहले, बोलो हाँ या ना। क्या मुझे सबसे पहले कॉर्टेक्स पढ़ाना है तुमको? बताओ, पढ़ा दिया? क्या मुझे कॉर्टेक्स पढ़ाना है? हाँ, कॉर्टेक्स ही पढ़ाना है। कॉर्टेक्स से सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? हाइपोडर्मिस, देन जनरल कॉर्टेक्स, देन एंडोडर्मिस। जल्दी बता दो, हाइपोडर्मिस की जो सेल्स होंगी वो कैसी हो सकती हैं? कैन बी कोलेनकाइमेटस और कैन बी स्क्लेरेन्काइमेटस। भैया ध्यान रखना, ध्यान रखना। कोलेनकाइमेटस किसके अंदर होगी? डाइकोट स्टेम के अंदर आपको कौन सी मिल जाएगी? कोलेनकाइमेटस मिल जाएगी। ठीक है ना, चलो चलो आगे देखते हैं। कोलेनकाइमेटस कहां मिलेगी आपको? डाइकोट स्टेम के अंदर। और स्क्लेरेन्काइमेटस कहां मिलेगी आपको? मोनोकोट स्टेम के अंदर। ध्यान रखना, उल्टा लिख दिया, उसको यहां लिख देना। ठीक है ना, इस चीज को उठा के। चलो सबसे पहले कॉर्टेक्स वाला पार्ट पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, हाइपोडर्मिस वाला पार्ट। अब जब मुझे एक चीज बताओ कि जस्ट बिलो द एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के जस्ट नीचे वाला पार्ट क्या कहलाएगा आपका? हाइपोडर्मिस कहलाएगा। बट ध्यान रखना, जो हाइपोडर्मल रीजन होता है वो किसके अंदर एब्सेंट मिलेगा आपको? रूट्स के अंदर। तो अगर कल को मैं मोनोकोट रूट और डाइकोट रूट पढ़ाऊं तो मैं अगर वहां बोल दूं कि रूट के अंदर ये पर्टिकुलर पार्ट डिफरेंशिएटेड नजर नहीं आता है, तो आप क्या बोलोगे? कि इन रूट्स हाइपोडर्मिस इज एब्सेंट। ठीक है, चलो। इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी। अब ऐसा क्यों बोला भाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी?
बेसिक स्ट्रॉन्ग थे हमारे शायद कहीं ना कहीं। बोला था पेरेन्काइमा कोलेनकाइमा स्क्लेरेन्काइमा पढ़ लेना। कोलेनकाइमा के अंदर हमने कहा था देयर इज अ थिकनिंग एट द एंगल्स एट द इंटरस्टिशियल स्पेसेस और एट द टेंजेंशियल वॉल्स, तो थिकनिंग की वजह से रिजिडिटी आएगी। और हमने कहा था स्क्लेरेन्काइमेटस व्हिच आर डेड इन नेचर, तो डेड की वजह से लिग्निन की उसके बाद डिपोजिशन होने की वजह से स्टिफनेस आएगी, तो मैकेनिकल सपोर्ट एंड मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करके जाएगा कौन सा पार्ट, हाइपोडर्मिस वाला पार्ट। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छे। और तुम खुद बता दो मुझे, क्या मुझे जो स्टेम वाला रीजन होता है, क्या मुझे वहां पर मैकेनिकल स्ट्रेंथ चाहिए नहीं चाहिए? अरे स्टेम भी तो मेन पार्ट है, वही तो एंकरिंग पार्ट है जो डिफरेंट ब्रांचेस को सपोर्ट प्रोवाइड करके जाएगा, तो वो स्टेम के अंदर ये चीजें होनी चाहिए। ठीक है, चलो हाइपोडर्मिस के बाद कौन आएगा भैया, जल्दी बता दो। जनरल कॉर्टेक्स। ठीक है ना, ये सदाबहार है। सदाबहार का मतलब ये होता है पेरेन्काइमेटस होगा सबके अंदर, चाहे आप स्टेम ले लो चाहे रूट होगा, ये आपको सब जगह मिलेगा। और दिस इज ऑलवेज पेरेन्काइमेटस। और अगर ये पेरेन्काइमेटस है तो क्या ये फूड स्टोर कर सकता है? हाँ कर सकता है। क्योंकि इसके पास क्या प्रेजेंट है? क्या प्रेजेंट है इसके पास, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ भाई, इसके पास क्या प्रेजेंट है? फूड वैक्यूल नहीं है इसके पास, बताया था उस टाइम पे। क्या इसके पास क्लोरोफिल हो सकता है? अरे हाँ भाई हो सकता है। क्या ये फोटोसिंथेटिक रीजन हो सकता है? हाँ ये फोटोसिंथेटिक रीजन भी हो सकता है, क्योंकि क्लोरेनकाइमा पढ़ा था उस टाइम पे। बात समझ में आ रही अच्छे से? वैसे नहीं करना कि हमने सिर्फ पढ़ा ही नहीं, हम ये सब चीजें पढ़ी। इसी वजह से मैंने कहा है कि प्लीज 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 बैक टू द टॉपिक, जो पुराने टॉपिक से पढ़ ले रहा हूं उनको, है ना। नेक्स्ट पार्ट एंडोडर्मिस। चलो, है ना, एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, देन जनरल कॉर्टेक्स, देन एंडोडर्मिस। बहुत बढ़िया। इनरमोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स की इनरमोस्ट लेयर है। ठीक है, जिसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ बैरल शेप्ड सेल्स, मतलब कि ड्रम शेप्ड सेल्स मिलती है इस तरीके की, ऐसी ड्रम शेप्ड सेल्स। ड्रम समझो, ड्रम ऐसा, ज्यादा अच्छा इसको ऐसा बना लो तुम, ये लो, अब ज्यादा अच्छा बन गया। हाँ अब ज्यादा अच्छा बना है। ठीक है ना, कोई दिक्कत समझ में आई वाली बात? ड्रम शेप्ड सेल्स मिलेगी, बैरल शेप बोलो या फिर ड्रम शेप। ठीक है, बट एक यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसका, डाइकोट स्टेम का। डाइकोट स्टेम के अंदर आपको क्या है, एक स्टार्च ग्रेन की एक लेयर मिलेगी ऑन द टेंजेंशियल वॉल्स और ऑन द रेडियल वॉल्स, तो उसी को अपन क्या बोलते हैं, स्टार्च शीट। और ये स्टार्च शीट आपको कहाँ पे मिलेगी? आपको ओनली इन द डाइकोट स्टेम के अंदर मिलेगी। और ये किस पर्टिकुलर पार्ट में मिलेगी? आपको एंडोडर्मिस के अंदर। कहीं ना कहीं फिजियोलॉजी में हमने एक बात और पढ़ाई होगी कि आपको कहीं ना कहीं एंडोडर्मिस में एक और चीज मिलती है। कुछ याद आ रहा है? जल्दी बताओ। कैस्पेरियन स्ट्रिप्स याद आ रहा है? बहुत बड़ा याद आ रहा है भाई। वाटर इम्परमेबल जो एपोप्लास्ट पाथवे को सिम्प्लास्ट में कन्वर्ट करके चली जाती है, याद आ रहा है कुछ हल्का हल्का? बिल्कुल सही है। इन रूट्स इट पजेस itself possess lignosuberin casparian strips और bands, मतलब कि कैस्पेरियन का नाम क्यों रखा? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ साइंटिस्ट। एक साइंटिस्ट की प्रेजेंस नहीं है, गलत वर्ड बोल दिया, कि जो साइंटिस्ट है उसने इसकी डिस्कवरी करी थी, इस वजह से उसका नाम क्या दे दिया गया? कैस्पेरियन दे दिया गया। और देयर इज अ कवरिंग ऑफ लिग्निन एंड सुबेरिन ऑन द रेडियल वॉल एंड द टेंजेंशियल वॉल, एंड लिग्निन एंड सुबेरिन आर वाटर इम्परमेबल, जिसकी वजह से जो आपका एपोप्लास्ट पाथवे था वाटर का, वो सिम्प्लास्ट में कन्वर्ट हो गया था। याद आ रहा है कुछ हल्का हल्का? तुमने पढ़ा होगा एनसीईआरटी के अंदर, वाटर ट्रांसपोर्ट वाले चैप्टर के अंदर, इन द यूनिट ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी। ठीक है ना, बहुत पढ़ा हुआ है। Major function of endodermis to act as check post between vascular strand and cortex, मतलब कि यहाँ पर हम बात करें vascular strand, जो मतलब vascular bundles हैं, xylem and phloem, और cortex के बीच में क्या काम कर रहा है? ये एक चीज चेक पोस्ट का काम करेगा बस। कौन सा रीजन जल्दी बताओ? एंडोडर्मिस वाला रीजन। ठीक है, चलो। एंडोडर्मिस इज अ कांस्टेंट of roots of all plants but in stem it is not very distinct, मतलब एंडोडर्मिस आपको इजीली नजर आएगी किसके अंदर? रूट के अंदर, क्योंकि आपको रूट को क्लियर डिफरेंशिएशन मिल जाएगा कि कहाँ पर इंटरसेलुलर स्पेसिस से वाटर जा रहा है, कहाँ पर थ्रू द साइटोप्लाज्म मुताबिक वाटर जा रहा है, कहाँ पर वाटर एनर्जी यूटिलाइज कर रहा है, कहाँ पर वाटर एनर्जी यूटिलाइज नहीं कर रहा है। उसके बेसिस पर आप रूट्स के अंदर आसानी से देख सकते हो चीजों को, बट ये आपको स्टेम के अंदर इतनी नॉट वेरी वेल डिस्टिंक्ट आसानी से आपको नजर नहीं आएगी। ठीक है, नेक्स्ट इज द पेरिसाइकिल। अब पेरिसाइकिल का मुझे जरा सा बता दो, हल्का सा आइडिया दे दो फटाफट। पेरिसाइकिल है ना, पूरा पॉइंट ले रखा है अपन ने। चलो,
पेरिसाइकिल, मुझे एक चीज बताओ, क्या ये स्टीलर रीजन का सबसे बाहर वाला पार्ट है? बिल्कुल सही बात है, बाहर वाला पार्ट है, ठीक है ना। चलो, और इट इज द आउटर बाउंड्री ऑफ वेस्कुलर स्ट्रैंड दैट इज वन ऑफ द सेवरल सेल्स इन द थिकनेस। मतलब कि मुझे एक चीज बता दो फटाफट, यहाँ पर मैंने एक चीज तुम्हें बड़े अच्छे से बताई थी, ये वेस्कुलर बंडल। इसको एंडोडर्मिस से डिफरेंशिएट करने के लिए कौन प्रेजेंट है यहाँ पर? पेरिसाइकिल प्रेजेंट है। जिसको ये चीज याद है ना, वो काम आसानी से कर जाएगा, भी ध्यान रख लेना, है ना, वही इसको काम आसानी से कर जाएगा, इसलिए प्लीज याद कर लेना, ठीक है। आगे देखो, इन रूट्स इट गिव राइज टू लेटरल ब्रांचेस, और वी कैन से रूट्स के अंदर इट फॉर्म्स द रेडियल और द लेटरल रूट्स। लेटरल रूट्स का फॉर्मेशन कौन करेगा रे, जल्दी बताओ, कौन करेगा? लेटरल रूट्स का फॉर्मेशन पेरिसाइकिल करेगा, ध्यान रख लेना, ठीक है। और अगर अपन बात करें तो स्टेम पेरिसाइकिल, इट कैन बी पेरेन्काइमेटस और इट कैन बी स्क्लेरेन्काइमेटस, एंड मोस्टली ध्यान रखना, मोस्टली इट इज पेरेन्काइमेटस, एंड इज आल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम। मतलब कि ये एक में कहीं ना कहीं वेस्कुलर कैम्बियम का फॉर्मेशन भी करेगा। और मैंने बोला अगर कैम्बियम का फॉर्मेशन हो रहा है तो कहीं ना कहीं इट इज आल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीमेंट इन द गर्थ ऑफ द प्लांट, क्योंकि जो वेस्कुलर कैम्बियम है वही आगे आके सेकेंडरी ग्रोथ कराएगा, और सेकेंडरी ग्रोथ कराने की वजह से ही क्या होगा, प्लांट की विड्थ बढ़ेगी, ठीक है। तो पेरिसाइकिल ही क्या काम कर रही है? एक तो लेटरल रूट का फॉर्मेशन कर रही है, दूसरी बात सेकेंडरी ग्रोथ में भी हेल्प कर रही है। कैसे हेल्प कर रही है? क्योंकि इट इज आल्सो फॉर्मिंग द सम पार्ट ऑफ द वेस्कुलर कैम्बियम। और अगर अपन बात करें तो ये क्या है, पेरेन्काइमेटस भी हो सकती है और स्क्लेरेन्काइमेटस भी हो सकती है, ठीक है। बट किसके अंदर मिलेगी आपको ये पेरेन्काइमेटस स्क्लेरेन्काइमेटस? इन स्टेम। और एक्वेटिक प्लांट्स की अगर अपन बात करें तो वहां पर हम जानते हैं कि दैट इज एब्सेंट। क्यों एब्सेंट? क्यों अपन क्यों बात कर रहे हैं ऐसे? क्योंकि जो पेरिसाइकिल वाला पार्ट है, अब एक्वेटिक प्लांट जो होता है वो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होता है, वो इतना ज्यादा रिजिड नहीं होता है, ठीक है ना। तो रिजिड नहीं होने की वजह से, और उसके अंदर हम बात करें जो हाइपोडर्मिस वाला पार्ट है, तो वहां पर आपको पेरेन्काइमेटस, सॉरी अपन बात करें जो आपका पेरिसाइकिल वाला पार्ट है, वहां पर आपको स्क्लेरेन्काइमेटस सेल्स आसानी से नहीं मिलेगी, क्योंकि रिजिड नहीं है बॉडी इतनी ज्यादा, ठीक है। बात समझ में आ गई अच्छे से? तो ये हमारी कंप्लीट होगी कहाँ तक? पेरिसाइकिल तक। जल्दी से तो क्या करो, फटाफट कंप्लीट करो, जल्दी से कंप्लीट करो इसको। चलो आगे देखें। अब क्या हमको पढ़ना है? लास्ट पार्ट इसका कौन सा है? पिच वाला पार्ट है। हमने एपिडर्मिस वाला पार्ट पढ़ लिया, हमने कॉर्टेक्स वाला पार्ट पढ़ लिया, अब हम कौन सा पढ़ रहे हैं? पिच वाला पार्ट पढ़ रहे हैं। मतलब कि ये सेंटर वाले पार्ट में मिलेगा आपको। और मोस्ट ऑफ द टाइम देखें तो कैसा होता है, पेरेन्काइमेटस होता है। अब अगर पेरेन्काइमेटस है, ऑफन पेरेन्काइमेटस, अगर ये पेरेन्काइमेटस है तो इस चीज पे ध्यान रखना, यहाँ पर आपको जो जो भी फंक्शन आपके पेरेन्काइमा के अंदर मिलेंगे वो सब यहाँ पर मिल सकते हैं। तो कोई अगर बोल दे क्या पिच आपका फोटोसिंथेटिक हो सकता है, तो आप बोलोगे हाँ, इट कैन बी फोटोसिंथेटिक, जस्ट we know that in the modification of parenchyma there is the presence of chlorenchyma, and chlorenchymatous cells do consist of chlorophyll, ठीक है। उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट मिलेगा, इस वजह से उसके अंदर क्लोरोफिल भी आपको मिल जाएगा। कहाँ पे वेल डेवलप्ड मिलेगा आपको? ये डाइकोट स्टेम के अंदर मिलेगा और मोनोकोट रूट के अंदर मिलेगा। तो डाइकोट स्टेम एंड मोनोकोट रूट के अंदर आपको पिच क्या मिलेगा? वेल डेवलप्ड मिलेगा। और हम जानते हैं पिच वाले पार्ट में आपके जो भी मोस्टली एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस होते हैं वो आपको यहाँ पर आसानी से क्या एक्युमुलेटेड फॉर्म में मिल जाएंगे, जैसे कि टैनिन्स, फिनोल्स, ये सब चीजें आपको यहाँ पर मिल सकते हैं। और अगर यहाँ एक पॉइंट बोलते हैं इट में ऑल्सो स्टोर फूड, तो क्या सही गलत है? बिल्कुल सही है, क्योंकि हमने बोल दिया इट इज पेरेन्काइमेटस, दैट्स व्हाई इट कैन स्टोर फूड। लास्ट चीज है मेडुलरी रेस। मेडुलरी रेस क्या काम करेगी? इट इज रिस्पांसिबल फॉर द लेटरल कंडक्शन ऑफ वाटर। हम बोल रहे हैं लेटरल कंडक्शन जो होगा वाटर का, दैट इज वो किसकी वजह से होगा? मेडुलरी रेस, ठीक है। तो दे आर non-vascular area which occur between vascular stem and dicot stem for the lateral conduction of water, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा? मेडुलरी रेस हो जाएगा। तो अगर अपन बात करें यहाँ पर अब, तो अगर हम सिंपल सी बात करें, डायग्राम बनाने की कोशिश करें, अगर हम सबसे पहले सबसे बाहर वाली लेयर बताओ, चलो फटाफट। हम एक कॉमन डायग्राम बना रहे हैं भाई, ठीक है। क्या हो जाएगा? एपिडर्मिस, ठीक है ना। और चाहो तो इसके ऊपर रूट हेयर्स लगा दो, है ना। हम कॉमन बना रहे हैं, कॉमन एक तरीके से, है ना। हम ये मतलब रूट हेयर के साथ ट्राइकोम को बताया नहीं, एरियल लेयर्स नहीं बताया, कॉमन बना रहे हैं। इसके नीचे लेयर कौन सी होगी जल्दी बताओ? हाइपोडर्मिस। ये रही आपकी हाइपोडर्मिस लेयर, ठीक है। हमने क्या किया है? सिंपल
क्रॉस सेक्शन लिया है रूट का या स्टेम किसी का भी ले सकते हो आप, ठीक है ना। हाइपोडर्मिस के बाद हमारा कौन सा रीजन आ जाएगा, जनरल कॉर्टेक्स वाला रीजन आ जाएगा। ये लो जनरल कॉर्टेक्स। फिर आपको कौन सा आ जाएगा, जल्दी बताओ। जनरल कॉर्टेक्स का आपको कौन सा वाला रीजन आ जाएगा, एंडोडर्मिस। ये आ गई आपकी एंडोडर्मिस की लेयर, इस तरीके से। आपको एंडोडर्मिस वाला पार्ट आ गया, ठीक है। चलो इसके बाद अगर अपन बात करें तो कौन सा रीजन आएगा, वेस्कुलर बंडल्स आ जाएंगे, ठीक है ना। तो वेस्कुलर बंडल क्या होंगे, एक पर्टिकुलर स्ट्रैंड फॉर्म में मिलेंगे आपको, एक स्ट्रैंड फॉर्म में बना रहेगा और यहाँ पर ये आपके जाइलम इन्फ्लुएंस आपको मिलेंगे। अगर रूट की बात करें तो रूट के अंदर आपको कौन सा मिलता है, रेडियल मिलता है। रेडियल कंडक्शन, रेडियल जो मिलेंगे टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल, उसमें क्या होता है, बाहर जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, जाइलम, इस तरीके का कुछ मिलेगा। टेंशन नहीं लेना, बता दूंगा इसको अभी, ठीक है। और इसी के साथ आपको यहाँ पर आसपास कौन मिल जाएगा, जल्दी बताओ, पिथ एंड पिथ सारी मिल जाएगी इस तरीके से। हमने सारा इसको पूरा कंप्लीटली बना दिया इस तरीके से, है ना। और चाहो तो अब इसी चीज को पूरे के पूरे ऐसा उल्टा कर दो इधर, ताकि पूरा क्रॉस सेक्शन नजर आपको आ जाएगा, कोई दिक्कत, ठीक है। और मेडुलरी रेस अगर अपन बनाना चाहें तो ये रही आपकी मेडुलरी रेस भी, ये लो, ये मेडुलरी रेस, ठीक है, कोई दिक्कत इसके अंदर। चलो बहुत बढ़िया, है ना। तो यहां तक अपन बात पूरी कंप्लीट कर चुके हैं, हमने देख चुके हैं कि ठीक है सर ऐसा कोई डायग्राम बनेगा, इसको हम डिटेल डिस्क्रिप्शन करेंगे किसके अंदर, जब इंटरनल स्ट्रक्चर अपन किसी का भी देखेंगे। तो हमने एक कॉमन फॉर्म बता दिया, एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल। ठीक है, पेरिसाइकिल हमने नहीं बनाया, हम पेरिसाइकिल बनाना भूल गए मेरे प्यारे बच्चों। तो चाहो तो अपन कोई दिक्कत नहीं, पेरिसाइकिल हम बना देंगे। ये लो पेरिसाइकिल की ये रही लेयर, पेरिसाइकिल ये रही, ग्रीन वाला पार्ट जो है पेरिसाइकिल का हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। फिर जब वेस्कुलर बंडल्स आ जाएंगे, पिथ आ जाएगी, और ये पिथ रेज होता है मेडुलरी रेज यहाँ पर आपकी आ जाएगी। तो ये चीज अपन सारी देख चुके हैं, ठीक है। अब आगे देखें अपन, अब हम पढ़ना स्टार्ट करें लास्ट टिश्यू सिस्टम, दैट इज नोन एज द वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। भाई थर्ड, सेकंड अपन ने कौन सा पढ़ा था, ग्राउंड। फर्स्ट कौन सा पढ़ा था, एपिडर्मल पढ़ा था, ध्यान रखना, है ना। वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम, इसके अंदर हम बोलते हैं, इसके अंदर कौन आ जाएगा, आपका जाइलम आ जाएगा और फ्लोएम आ जाएगा। मतलब कि वेस्कुलर बंडल्स आ जाएंगे, और इसी को अपन क्या बोलेंगे, वेस्कुलर स्ट्रैंड बोलेंगे, क्योंकि ये एक तरीके का रिंग फॉर्मेशन करते हैं, एक पर्टिकुलर टाइप का फॉर्मेशन करते हैं, उसी को अपन क्या बोलते हैं, वेस्कुलर स्ट्रैंड बोलते हैं। और ये कहां से आपको ओरिजिनेट होगा, फ्रॉम द प्रोकैम्बियम। ये हम पढ़ चुके हैं पहले भी कि ये प्रोकैम्बियम से आपका ओरिजिनेट होगा। अब टाइप्स अगर अपन बात करें तो क्या कर रहे हैं अपन ने, इसको डिफरेंट टाइप ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट, इनको डिफरेंट पार्ट्स में अपन ने क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया। सबसे पहला है आपका कौन सा, रेडियल। और अगर अपन दूसरा बात करें तो उसका अपन बोलते हैं कॉन्जॉइंट, ठीक है ना। पहला कौन सा है, रेडियल है। अब रेडियल समझना हल्का सा क्या होता है, रेडियल में चाहूं तो इसको यहीं बना देते हैं ताकि तुम्हें दूसरी साइड चेंज नहीं करनी पड़ेगी। ये लो, हम रेडियल को यहीं बना लेंगे, रेडियल देखना, ठीक है, वेस्कुलर स्ट्रैंड। और इसके अंदर आपका जाइलम और फ्लोएम ऑल्टरनेट मैनर पर होगा एट डिफरेंट रेडियाई। सेंटर से लेंगे जाइलम, फिर चलो इधर भी जाइलम लगा दो, जाइलम लगा दो, पहले जाइलम लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब लगा दो क्या, आप फ्लोएम। रूट के अंदर मिलेगा ऐसा, है ना। अब देखना जरा, सेंटर से चेकआउट करें अगर अपन, सेंटर से, ये देखो इसका रेडियस अलग है, ठीक है। और अगर सेंटर से चेकआउट करें तो इन वालों का रेडियस अलग, देखो ये देखो, ये सर्कल अलग रेडियस हो गया, और एक ये इनका ये अलग रेडियस हो गया, ठीक है ना। दोनों का रेडियस अलग अलग है। तो बाहर वाला जाइलम हो गया, अंदर वाला आपका फ्लोएम हो गया। जाइलम एंड फ्लोएम आर प्रेजेंट इन द ऑल्टरनेट मैनर बट ऑन द डिफरेंट रेडियाई। तो इसी को अपन बोलते हैं क्या, रेडियल वेस्कुलर बंडल। किसके अंदर मिलेंगे आपको, रूट के अंदर मिलेंगे, चाहे वो कोई सी भी रूट हो, है ना, ठीक है।
When the xylem and phloem are present separately on different radii in alternate manner, such vascular bundle are called as the radial vascular bundle. कोई दिक्कत इसके अंदर? पास समझ में आ गई अच्छे से? ठीक. The order development of xylem in this vascular bundle is centripetal. अब कुछ याद आ रहा है कि order of development is centripetal. क्या मैंने प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम के बारे में कुछ बताया था एक टाइम पर? हाँ, प्रोटोजाइलम जो पहले मैच्योर हुआ था, मेटाजाइलम बाद में मैच्योर हुआ था. अगर सेंट्रीपीटल है तो प्रोटोजाइलम से ही आगे जाके बनेगा कौन सा भाई? प्रोटोजाइलम, फिर बाद में आएगा मेटाजाइलम. तो कहीं ना कहीं हमने कुछ ऐसा देखा था, ठीक है? तो हमने कहा था प्रोटोजाइलम तो बाहर की तरफ है और मेटाजाइलम अंदर की तरफ है. तो इसी कंडीशन को हमने क्या कहा था? एक्सार्च कंडीशन कहा था. और इस टाइप के डेवलपमेंट को अपने कहा था सेंट्रीपिटल टाइप ऑफ डेवलपमेंट. सेंट्रीपिटल का मतलब क्या था मेरे प्यारे बच्चों? अंदर की तरफ डेवलपमेंट ऐसा. प्रोटोजाइलम बाहर, मेटाजाइलम अंदर. याद आ रहा है ना कुछ? बहुत बढ़िया. Thus these vascular bundles are called exarchs. Example, roots of plants. सब कोई सही प्लांट है. कोई दिक्कत इन दोनों पॉइंट के अंदर? ये मैं बता चुका हूँ अच्छे से. हमने इसको मॉड्यूल फॉर्म में ले रखा है. इसको मॉड्यूल फॉर्म बेस्ट फॉर्म था, इजी फॉर्म था, इसी वजह से इसको अपन ने ले लिया है. चलो ठीक है ना. अब अगर अपन बात करें तो देखो, रुको. कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल. अगर जाइलम एंड फ्लोएम सेम रेडियाई पे प्रेजेंट हो, कैसे बोला मैंने? अभी तो अपने डिफरेंट रेडियाई बोला था. अगर जाइलम एंड फ्लोएम सेम रेडियाई पे प्रेजेंट हो तो उसको अपन क्या बोलेंगे? कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल. अब कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल को हमने क्या कर दिया है? कुछ पर्टिकुलर पार्ट्स में क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया है भाई. एक तो कर दिया कॉन्जॉइंट कोलेटरल एंड कॉन्जॉइंट बाइकोलेटरल. ठीक है ना? अच्छा समझना. कॉन्जॉइंट अगर वेस्कुलर बंडल सेम रेडियाई पर हो, सेम रेडियस पर हो, तो उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, कॉन्जॉइंट कोलेटरल एंड कॉन्जॉइंट बाइकोलेटरल. कॉन्जॉइंट कोलेटरल के अंदर क्या होगा कि अगर अपन बात करें, यहाँ पर देखना स्टार्ट करें, तो इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे आगे आकर, ओपन एंड क्लोज्ड. ठीक है ना? अगर कॉन्जॉइंट कोलेटरल के अंदर क्या होगा? दोनों सेम रेडियाई पे प्रेजेंट होंगे, बट फ्लोएम जो पेरीफेरी पे प्रेजेंट हो, बाहर की तरफ प्रेजेंट हो. समझना मतलब, जैसे रूट, जैसे ये रूट है, ये रूट है, तो बाहर की तरफ, पेरीफेरी बाहर की तरफ, तो फ्लोएम बाहर की तरफ है, तो उसी को अपन क्या बोल देंगे? सबसे पहले कॉन्जॉइंट कोलेटरल. In this type of vascular bundle, xylem and phloem are present on the same radii, okay, and phloem present only towards the periphery. अगर कहाँ पर प्रेजेंट होगा फ्लोएम? पेरीफेरी पर हो, तो उसी को अपन क्या बोलते हैं? कॉन्जॉइंट कोलेटरल. ठीक है? और अगर अपन बात करें कॉन्जॉइंट बाइकोलेटरल, इसके अंदर क्या होगा? These are two pages of phloem. अगर दो फ्लोएम होगा कि मतलब बेसिकली जाइलम है, उसके ऊपर भी फ्लोएम. ये बताने वाली बात है, डायग्राम से बता दूंगा इस चीज को, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है ना? चलो रुक जाओ, डायग्राम से बताएंगे इसको. तो इतना टेंशन नहीं लेना, तो समझ में दिमाग सर पकड़ लोगे तुम सारे अभी. कोलेटरल. ठीक है ना? कोलेटरल में हमने क्या बोला कि फ्लोएम प्रेजेंट टुवर्ड्स द पेरीफेरी वाला पार्ट. तो देखो, ये पेरीफेरी वाला पार्ट, बाहर वाला पार्ट, इसको बाहर मान के चलना है तुम्हें ना. पेरीफेरी वाला पार्ट, पेरीफेरी वाला भी है, इंटीरियर वाला भी है. तो एक तो कोलेटरल है, इसमें फ्लोएम ऑलवेज टुवर्ड्स द पेरीफेरी. इन बाइकोलेटरल जो जाइलम है वो फ्लोएम से सराउंडेड होगा दोनों तरफ से. आनी बात समझ में? अभी मत बोलो सर रेडियस तो अलग अलग नजर आ रहा है देखने पर, तो ये बहुत पास है, इसी वजह से अपन बोल रहे हैं कि वेस्कुलर बंडल, जाइलम, फ्लोएम सेम रेडियाई पर होंगे. अब कोलेटरल जिसमें फ्लोएम पेरीफेरी पर है, वो भी दो टाइप का हो जाएगा. पहला टाइप कौन सा है? ओपन है. और दूसरा कौन सा है? आपका क्लोज है. अगर देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ कैम्बियम बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, यहां अगर कैम्बियम आ जाता है तो उसका अपन क्या बोलते हैं? ओपन वेस्कुलर बंडल, ओपन कॉन्जॉइंट कोलेटरल वेस्कुलर बंडल. और अगर यहां पर देयर इज नो प्रेजेंस ऑफ कैम्बियम, देन इट इज बी टर्म्ड एज क्लोज्ड. बाइकोलेटरल में क्या होगा? आपका जो जाइलम है वो दोनों तरफ से सराउंडेड होगा बाय मींस ऑफ फ्लोएम. कोई दिक्कत इसके अंदर? चलो बहुत ही बढ़िया, हमने ये चीज समझ ली भैया, बाइकोलेटरल और ये सब चीजें क्या है. ठीक है, ओपन की बात कर रहे हैं. इफ द कैम्बियम इज प्रेजेंट, अच्छा कैम्बियम कौन सा? वेस्कुलर कैम्बियम, क्योंकि दोनों ही वेस्कुलर बंडल है, जाइलम एंड फ्लोएम, तो बीच में कैम्बियम है, वेस्कुलर कैम्बियम है, एंड दैट इज आल्सो रिस्पांसिबल फॉर द सेकेंडरी ग्रोथ. भैया ठीक है. If the cambium is present between the xylem and phloem, it is known as open vascular bundle. ठीक है ना? And open vascular bundle is found in the dicotyledon stem and stems of the gymnosperm. ठीक है ना? तो मतलब मोनोकोट के अंदर कौन सा मिलेगा? क्लोज्ड मिलेगा. ध्यान रखना, आगे पढ़ेंगे.
It is known as open vascular bundle. Open vascular bundle is found in stem of dicotyledons and gymnosperm. अब ये कैम्बियम प्रेजेंट है तो यही कैम्बियम क्या करेगा, सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा। बट अब ये वाला कैम्बियम आपको मोनोकोट के अंदर नहीं मिल रहा है, तो मोनोकोट के अंदर कैम्बियम नहीं है तो हम बोल सकते हैं सेकेंडरी ग्रोथ इज एब्सेंट इन मोनोकोट्स। मोनोकोट के अंदर आपको सेकेंडरी ग्रोथ नहीं मिलेगी। बहुत बड़ा क्या बात है, बिल्कुल सही है। चलो close, when cambium is absent between the xylem and phloem, it is conjoined vascular bundle. It is called as closed vascular bundle. कोई दिक्कत, but phloem should be present in the periphery, क्योंकि वही मतलब शो करता है conjoined का। बहुत बढ़िया, बता चुके हैं भैया। Conjoined vascular bundles are closed conjoined are found in the monocot stem, leaves of dicot and monocot। तो मतलब लीफ की बात करें तो उसके अंदर भी मिलेगा, और आपका जो मोनोकॉट स्टेम है उसके अंदर भी आपको ये मिल जाएगा। और इसी वजह से हम बोल सकते हैं मोनोकॉट स्टेम के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे वेस्कुलर कैम्बियम क्या है, एब्सेंट है। बोलो हाँ, ठीक है ना। In this type of vascular bundle, order of development of xylem is centrifugal। अब centrifugal कौन बताएगा भाई, जल्दी बताओ। प्रोटोजाइलम अंदर, मेटाजाइलम बाहर। तो इसी को तो अपन ने बोला था एंडार्च कंडीशन, जल्दी बोलो, ठीक है ना। तो एंडार्च कंडीशन मिलेगी, मतलब कि रेडियल के अंदर तो अपन क्या देख रहे थे, चलिए बताओ, एग्जार्च कंडीशन जो रूट्स के अंदर मिल रहा था, और यहाँ पर कैसा मिलेगा, एंडार्च। तो अब जब मैं इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा तो वहां नहीं बोलूंगा कि एंडार्च किसमें मिलेगा, ये तुम्हें पता होना चाहिए यहाँ से। और एंडार्च क्या है ये इसके पहले वाले लेक्चर से तुम्हें पता होना चाहिए, इतना डिटेल में नहीं जाएंगे उस टाइम पे, है ना। चलो बहुत बढ़िया, आगे देखें थोड़ा सा। अब चलो conjoined bicollateral बता चुका हूँ, जल्दी से देखो फटाफट। These are two patches of phloem, one on each side of xylem are found. Such type of vascular bundle are known as conjoined bicollateral and open vascular bundle। Open क्यों बोला, क्योंकि कैम्बियम प्रेजेंट, दो कैम्बियम थे ना, ठीक है। These vascular bundles are always open। Order of leptomerism एंडार्च। एंडार्च फिर से आगे वही बात आ गई कि मतलब कि हम बात कर रहे हैं प्रोटोजाइलम बीच में है और पेरिफेरी पर मेटाजाइलम प्रेजेंट है, ठीक है। कहाँ मिलेगा, एग्जाम्पल याद करना चाहो तो कर लेना, पहले बोलो चाहो तो कर लेना, वरना इतना ज्यादा टेंशन नहीं लेने का है, ठीक है। बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, ठीक है ना। अब आते हैं हमारे कौन से कंसेंट्रिक वेस्कुलर बंडल। कंसेंट्रिक वेस्कुलर बंडल का मतलब ये होता है कि एक के ऊपर एक, मतलब एक है उसके आसपास कुछ दूसरा है। हो सकता है कि जाइलम बीच में हो, फ्लोएम आसपास हो, या फ्लोएम बीच में हो या जाइलम आसपास हो। जाइलम बीच में तो उसको हम बोलेंगे हेड्रोसेंट्रिक, और आसपास अगर फ्लोएम आ गया तो उसका हेड्रोसेंट्रिक बोल देंगे, और बीच में फ्लोएम आ गया आसपास जाइलम आ गया तो उसका अपन लेप्टोसेंट्रिक बोल देंगे, ठीक है ना। टेंशन वाली नॉर्मल चीजें पढ़ सकते हैं। In this type of vascular bundle, either xylem surrounds the phloem or phloem surrounds the xylem। Concentric vascular bundles are always closed। There are two types। मतलब closed है, मतलब क्या हम बोल रहे हैं यहाँ पर क्या होगा, कैम्बियम क्या होगी बच्चों, एब्सेंट, मतलब नो सेकेंडरी ग्रोथ। हटाओ, बात खत्म, इतनी बात बहुत है। हेड्रोसेंट्रिक नाम से याद होना, हेड्रो वाटर, सेंटर पे जाइलम है, आसपास फ्लोएम है, ठीक है ना। चल इसका एम्फिक्राइबल बोलेंगे। इन दिस टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल जाइलम इज कंप्लीटली सराउंडेड बाय फ्लोएम। सच टाइप वेस्कुलर बंडल इज टर्म्ड एज एम्फिक्राइबल। यही बात हो गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत इजी चीज है, बहुत इजी चीज थी भाई ना, इस वजह से फटाफट खत्म कर रहे हैं। The order of development xylem is centripetal and centrifugal, so Mejarch condition is found। Mejarch condition मतलब कि हमने बोला एंडार्च भी मिलेगी और एग्जार्च भी मिलेगी, तो दोनों कंडीशन इसके अंदर मिल रही है, तो अपन इसके अंदर क्या बोल सकते हैं, इट इज अ मीजार्च कंडीशन। और ये किसके अंदर मिलेगा, फर्न्स और राइजोम्स के अंदर आपको आसानी से मिल जाएगी। फर्न पता ना कौन है, टेरिडोफाइट है, याद आ रहा है कुछ हल्का हल्का। इसके अंदर कोई दिक्कत होते हैं, ड्रेसिनिया और यक्का के अंदर आपको कौन सा मिल जाएगा, लेप्टोसेंट्रिक मिल जाएगा। उसकी स्टेम के अंदर आपको आसानी से मिलेगा लेप्टोसेंट्रिक, जिसके अंदर फ्लोएम तो बीच में हो बट आसपास किससे घिरा हुआ हो, पूरा पूरा ये जाइलम से मिला घिरा हुआ हो। और ये कैसा डेवलपमेंट होगा, एंडार्च होगा। एंडार्च डेवलपमेंट, एंडार्च डेवलपमेंट मतलब कि जल्दी बोलो, प्रोटोजाइलम बीच में, मेटाजाइलम बाहर वाला, प्रोटो वाला बीच में, मेटा वाला बाहर हो गया कंप्लीट। यहां तक मेरे हिसाब से मैं टिश्यू सिस्टम पूरा कंप्लीट कर चुका हूं, तीनों तुम इसको क्लियर। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी मैंने आज यहाँ पे जोड़े हैं, ताकि उससे क्या हो, कुछ क्वेश्चंस कई बार नीट में यहाँ से भी आ सकते हैं, इसी वजह से उन पॉइंट्स को हमने यहाँ पर जोड़ दिया है। तो अगर देखें, पढ़ना स्टार्ट करें उन चीजों को, ठीक है। तो मेरे हिसाब से होपफुली कल जो बेसिकली हमने पढ़ा था वो सब आज हम पढ़ चुके हैं अच्छे से, है ना। कल जो भी अपन ने पढ़ा था कि टिश्यू सिस्टम कितने टाइप के होते हैं, कि इसमें कहाँ पर क्या चीज मिलेगी, वेज शेप्ड, बैरल शेप्ड, कहाँ पर मिलेंगे सेल्स आपको, ये सब चीजें अपन को बेसिकली मतलब कि जो आपके वेस्कुलर बंडल से वो रिंग शेप में है नहीं है, या फिर स्कैटर्ड फॉर्म में है, या फिर अगर अपन बात करें कि कहाँ पर आपको
रेडियल कंडीशन मिलेगी, कहाँ पर आपको कोलेट्रल मिलेगी, कहाँ पर बाइकोलेट्रल मिलेगी, ठीक है, कहाँ एंडार्स मिलेगा, कहाँ एग्जास्ट मिलेगा, ये सब चीजें अपन पढ़ चुके हैं। कैस्पियन स्ट्रिप क्या होती है, सुबेरिन की कवरिंग क्या होती है, ये सब चीजें अपन देख चुके हैं। तब भी अपन क्या कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट लेकर चल रहे हैं ताकि क्या हो, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट से हमारा थोड़ा सा फायदा हो जाए, तो समझ में आ जाए चीजें अपन को, ठीक है ना। ठीक है, पढ़ना स्टार्ट करें सबसे पहले। तो बहुत ही बढ़िया, अपन शुरुआत कर रहे हैं, अपन कहाँ से, सीधा सीधा हम स्टार्ट कर रहे हैं किससे, इंपॉर्टेंट पॉइंट से। इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात सबसे पहले कि अपन जानते हैं कि रूट के अंदर क्या है, आपका हाइपोडर्मिस आपको प्रेजेंट नहीं मिलेगा। मतलब कि एपिडर्मिस के बाद जो हाइपोडर्मिस है उसकी जो लेयर है दैट इज नॉट वेरी वेल डिफरेंशिएटेड। तो वेरी वेल डिफरेंशिएटेड नहीं है तो अपन ने क्या बोला कि हाइपोडर्मिस इज एब्सेंट इन रूट्स। एंडोडर्मिस वर्क एज डैम। अब ये एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्यों पॉइंट इंपॉर्टेंट है समझना कि एंडोडर्मिस का इतना काम कैसे आ गया यहाँ पर। तो अगर अपन देखें इस चीज को समझना थोड़ा सा, सपोज मैं बनाता हूँ, सबसे पहले क्या है, एपिडर्मिस। सबसे पहले ये लेयर कौन सी है आपकी, एपिडर्मिस। हम अंदर की तरफ जा रहे हैं ना, ये रूट का क्रॉस सेक्शन लिया है, हम अंदर की तरफ जा रहे हैं। फिर हमने बोला कि आपका कॉर्टेक्स वाला रीजन आएगा, और कॉर्टेक्स वाले रीजन आने के बाद आपका कौन सा वाला पार्ट आ जाएगा, यहाँ पर जो आता है रीजन आपका वो कौन सा आएगा, एंडोडर्मिस। ठीक है, हम ध्यान रखना यहाँ पर अपन ने मान लीजिए अपन कॉर्टेक्स में अपन बेसिकली उसको ले लें ग्राउंड, जहाँ पर ग्राउंड कॉर्टेक्स, जहाँ पर जनरल कॉर्टेक्स है उसको ले लिया अपन ने। फिर कौन सा आता है आपका एंडोडर्मिस। अब हमने कहा था कि ये जो एंडोडर्मिस वाला पार्ट है इसके बाद आपका सारा स्टीलर रीजन स्टार्ट हो जाएगा, स्टीलर रीजन। ठीक है, उसकी टेंशन नहीं लेनी है हमको। और हम जानते हैं स्टीलर रीजन के अंदर ही क्या प्रेजेंट था आपका, वेस्कुलर बंडल। एक पार्ट वेस्कुलर बंडल भी है इसमें, याद आ रहा है कुछ, ठीक है। तो हमें ये पता है कि अगर वेस्कुलर बंडल में आपके जाइलम एंड फ्लोएम दोनों चीजें प्रेजेंट है, ठीक है। तो जो आपके सबसे बाहर वाली लेयर है एपिडर्मिस है, वहां पर प्रेजेंट है रूट हेयर्स, और रूट तो है ही और रूट हेयर साथ में है। तो जहां से वाटर और मिनरल का क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा। ये बात हमने कल कही थी। फिर हमने क्या कहा था कि यहाँ पर एक सुबेरिन टाइप का जो पिगमेंट है, एक मतलब बेसिकली अगर अपन बात करें केमिकल है, उससे यार थिकनिंग प्रेजेंट है। उस सुबेरिन की वजह से जो वाटर पहले यहाँ पर इंटरस्टिशियल स्पेसिस से सेल के बीच में जो इंटरस्टिशियल स्पेसिस प्रेजेंट थी, वहां से बाय मींस ऑफ एपोप्लास्ट पाथवे वो अंदर आ रहा था। तो जैसे उसको यार सुबेरिन की शीट नजर आएगी, जिसको अपन ने कैस्पियन स्ट्रिप बोला था, कि वहां से आने के बाद उसको सिम्प्लास्ट में जाना पड़ेगा। ये बात बोली नहीं बोली, ठीक है ना। तो मतलब कि कहीं ना कहीं ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर, एकदम से बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब होकर पूरा वेस्कुलर बंडल तक ना पहुंच जाए, इसी वजह से दिस इज एक्टिंग एज अ डैम। डैम में पानी को रोक के रख रहा है इधर से, ठीक है ना। या फिर ऐसा भी हम बोल सकते हैं कि कई बार क्या, अगर यहाँ पर पानी ज्यादा है तो वो पूरे आपके रूट से ऊजेज आउट ना हो जाए, बाहर ना निकल जाए, इसी वजह से भी क्या है यहाँ पर आपका एंडोडर्मिस प्रेजेंट है। तो मतलब कहीं ना कहीं प्रेशर को मेंटेन रखता है कि कितना अमाउंट ऑफ वाटर अंदर जाएगा। तो अब तुम बोलोगे कि सर यहाँ तो पूरा का पूरा ही क्या प्रेजेंट है, आपके रेडियल और टेंजेंशियल वॉल पर सुबेरिन प्रेजेंट है, फिर कैसे वाटर अंदर जा रहा है। तो हमने बोला देयर आर सर्टेन टाइप ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट व्हिच आर नोन एज द पैसेज सेल्स। वो वही पैसेज सेल्स क्या काम करेगी, यहाँ से वाटर की एंट्री को अलाउ करेगी। वहां पर सुबेरिन की कवरिंग आपको या तो बहुत ही थिन मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। ठीक है, बात समझ में आ रही है अच्छे से। तो अपन ने रूट की बात, रूट का मिडिल वाला पार्ट है और रूट का सब बाहर वाला पार्ट है, ठीक है ना। मतलब रूट थी, रूट को कट किया और कट करके दिखा दिया तुमको, ठीक है। चलो, तो यहां तक बात समझ में आ चुकी है ना। एंडोडर्मिस वर्क एज अ डैम। इन रूट कॉर्टेक्स इज नो होमोजीनियस मेड ऑफ ओनली पेरेन्काइमा। रूट के अंदर अगर बात करें तो कॉर्टेक्स ऐसा होता है, सिर्फ होमोजीनियस होता है, और मेड अप ऑफ ओनली पेरेन्काइमेटस सेल। मतलब कि रूट के अंदर फूड स्टोरेज करने का काम किसका है, आपका पेरेन्काइमा का है। मतलब कि हम बोले डायरेक्टली किसका काम है, वो कॉर्टेक्स का है। पैसेज सेल्स लैक कैस्पियन स्ट्रिप्स। अभी मैंने बताया पैसेज सेल्स क्या चीज होती है, ठीक है ना। समझ में आ गई बात पूरी, बहुत बढ़िया। एंडोडर्मिस इज एब्सेंट इन वुडी स्टेम ऑफ डाइकोटिन जिम्नोस्पर्म। मतलब कि वुडी स्टेम समझना, अगर वुडी स्टेम है मतलब कि सेकेंडरी ग्रोथ हो चुकी है, उसके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ हो भी रही है और वुड फॉर्मेशन हो रहा है। और अगर वुड फॉर्मेशन हो रहा है तो समझना अंदर की तरफ सेकेंडरी जाइलम डेवलप होता जा रहा है, अंदर की तरफ सेकेंडरी ग्रोथ हो रही है, तो विड्थ बढ़ रही है। तो विड्थ बढ़ेगी तो जो एंडोडर्मिस है वो क्रश होना स्टार्ट हो जाएगा। और अगर उससे क्रशिंग स्टार्ट हो गई तो वो चीज क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो हम बोल सकते हैं कि एंडोडर्मिस इज एब्सेंट इन वुडी स्टेम, क्योंकि जहां पर आपकी सेकेंडरी ग्रोथ हो रही है तो वहां पर एंडोडर्मिस नहीं मिलेगा।
फिर तुम बोलोगे कि सर अगर वहां पर आपने बोला कि ये एंडोडर्मिस क्रश हो जाएगा क्योंकि अंदर की तरफ से ग्रोथ हो रही है स्टेम में, अभी हम स्टेम की बात कर लेते हैं, चलो इसको लेकर ना स्टेम भी मान चलो, तो एंडोडर्मिस अगर क्रश हो जाएगा तो फिर मतलब कि वाटर बाहर निकल जाना चाहिए पूरा। तो स्टेम के अंदर तो यही काम करेगा ना कि जो जाइलम फ्लोएम वाटर, जो जाइलम वाटर को ऊपर लेकर जा रहा है वो बाहर ना निकल जाए आसानी से स्टेम से, इसी वजह से एंडोडर्मिस का कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट है। तो भाई वो चीज बाहर ना निकल जाए, तो उस टाइम पर सर आप बोल रहे हो कि एंडोडर्मिस तो प्रेजेंट ही नहीं है, फिर कैसे जाएगा? तो अपन यहाँ बोलते हैं बच्चों की यहाँ समझना इस चीज को, जरूर सिर्फ एंडोडर्मिस ही नहीं है, और भी चीजों की क्रशिंग हो रही है, जितना भी टिश्यू यहाँ पर प्रेजेंट है सबकी क्रशिंग हो रही है, क्योंकि विड्थ बढ़ती जा रही है वो प्लांट की, स्टेम की अगर अपन बोले तो विड्थ बढ़ती जा रही है, तो और भी टिश्यू इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएंगे, तो उसकी वजह से भी क्या बन जाएगा, रेजिस्टेंट यहाँ पर डेवलप हो जाएगा, जिसकी वजह से जो वाटर है, जो मिनरल्स है वो बॉडी से आउट नहीं होंगे, बाहर नहीं निकलेंगे। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। पेरिसाइकिल इज एंडोजिनस इन ओरिजिन। एंडोजिनस ओरिजिन का मतलब क्या है, हमारे अंदर की तरफ से आपकी क्या है, पेरिसाइकिल से क्या बन रही है, आपकी लेटरल रूट्स का फॉर्मेशन हो रहा है। लेटरल रूट्स अगर है तो वो क्यों है, क्योंकि उनको एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर का एब्जॉर्प्शन करना है। बट अगर जहां अपन बात करें तो रूट एंड स्टेम ऑफ एक्वेटिक प्लांट, यहाँ पर आपको पेरिसाइकिल क्या मिलेगी, एब्सेंट मिलेगी। क्यों? क्योंकि एक्वेटिक है ऑलरेडी। अगर एक्वेटिक है तो क्या उन्हें एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट है? नहीं, क्योंकि ऑलरेडी वो वाटर के अंदर है, तो लेटरल रूट्स की वहां पर कोई भी नीड नहीं है, इसी वजह से हम बोल सकते हैं पेरिसाइकिल आर एब्सेंट। ठीक है, ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए, तो समझा भी दिया ऐसा क्यों है। ठीक है, अब ये चीज हमें प्लीज 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 याद कर लेना, प्लीज इसको स्टार मार्क कर लो, किसमें क्या होता है इसको याद रखना जरूरी है, जरूरी है, जरूरी है। फिफ्थ के बारे में है कुछ चीजें डाइकोट स्टेम के अंदर, और अगर अपन बात करें मोनोकोट रूट के अंदर, यहां पर वेल डेवलप्ड पिथ दोनों जगह, और जहां हम बात करें डाइकोट रूट और मोनोकोट स्टेम, यहां पर रिड्यूस फॉर्म में मिलेगी या फिर एब्सेंट ही मिलेगी पिथ। ठीक है, आदि भाषा में चले वेस्कुलर बंडल्स आर स्कैटर्ड, वेस्कुलर बंडल अगर स्कैटर्ड है, ठीक है, तो आपको पिथ वहां पर नजर नहीं आएगा। तो ये चीजें हमको प्लीज याद रखना है, इसको प्लीज नोट डाउन कर लेना, इसको याद करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आ जाते हैं अपन फ्लोएम और जाइलम पे, जो आपकी वेस्कुलर बंडल है। फ्लोएम जाइलम में हमने बोला दो कंडीशन थी, कौन सी, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल, मतलब ये तो एग्जार्च कंडीशन, ये एंडार्च कंडीशन थी। और यहाँ पर हमने कहा फ्लोएम में सिर्फ एक ही टाइप का डेवलपमेंट होगा वेस्कुलर बंडल में, दैट इज नोन एज द सेंट्रीपिटल। यहाँ हमने कहा था रूट्स के अंदर एग्जार्च कंडीशन है, मतलब कि मेटाजाइलम तो सेंटर पे है और प्रोटोजाइलम कैसा है, पेरीफेरी पर है, और इसके अंदर प्रोटोजाइलम सेंटर पे और मेटाजाइलम पेरीफेरी पर है, ये एंडार्च कंडीशन है। ठीक है, मतलब कि इसकी अगर अपन बात करें तो सेंट्रीपिटल डेवलपमेंट मतलब कि इस तरीके से, ये इसकी बात हो रही है, और इसका उल्टा इसमें कर देना। पर अगर फ्लोएम की अगर अपन बात करें तो वहां पर क्या सेंट्रीपिटल डेवलपमेंट है, मतलब कि इसी टाइप का डेवलपमेंट मिलेगा प्रोटोफ्लोएम और मेटाफ्लोएम के बीच में। हम जानते हैं प्रोटोफ्लोएम जो है वो कैसा होता है, अगर हम बात करें कि इमेच्योर होता है एज कम्पेयर टू मेटाफ्लोएम, और प्रोटोफ्लोएम के बाद ही कौन बनता है, मेटाफ्लोएम बनता है। ठीक है, भाषा में आ रही अच्छे से, बहुत बढ़िया। तो यहाँ देखिए सारे पॉइंट्स अब क्या होते जा रहे हैं, क्लियर होते जा रहे हैं। अब हमको पढ़ना है छोटी सी एक चीज वेस्कुलर कैम्बियम के बारे में, और हम बोले हैं फेसिकुलर कैम्बियम, फेसिकुलर कैम्बियम के बारे में पढ़ना है। फेसिकुलर कैम्बियम क्या चीज है, अगर समझना, हमने बोला था कि इस तरीके से हमने क्या बना लिया, वेस्कुलर बंडल का फॉर्मेशन कर लिया, फ्लोएम बाहर की तरफ है, जाइलम बीच की तरफ है, और हमने कल भी बताई थी ये चीज कि बीच में इन दोनों की क्या प्रेजेंट है, कैम्बियम प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसी कैम्बियम को हम क्या बोल रहे हैं, फेसिकुलर कैम्बियम और इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। तो देखो, बिटवीन जाइलम फ्लोएम ऑफ डाइकोट स्टेम एंड जिम्नोस्पर्म इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम इज प्रेजेंट। जबकि हमने कहा था मोनोकोट के अंदर तो ये मिलेगा ही नहीं, इसी वजह से क्लोज टाइप का था, और ये किस टाइप का है, ओपन टाइप का है। ठीक है, और हमने क्या कहा था कि इसी से यही आगे जाके क्या बनाएगा, सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा। तो हमने कहा था इट इज अ पार्ट ऑफ प्राइमरी मेरिस्टेम, और प्राइमरी मेरिस्टेम कौन सा मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम, जो सेकेंडरी ग्रोथ, जो विड्थ बढ़ाएगा। ये बात अपन ने उस टाइम भी पहले बोली थी शुरुआत के लेक्चर्स में। ठीक है, इसमें दो टाइप की सेल्स होंगी, रे इनिशियल्स एंड फुजिफॉर्म इनिशियल्स, जो आपकी सेकेंडरी ग्रोथ में हेल्प करेंगे। अभी टेंशन नहीं लेने का है, सुन के भूल जाने का है। मैं भी नहीं बता सकता इसको, क्योंकि सेकेंडरी ग्रोथ जब पढ़ाएंगे तब अपन रे इनिशियल एंड फुजिफॉर्म इनिशियल्स के बारे में जरूर देखेंगे अपन उस टाइम पे। ठीक है ना, अभी बस हमको लिखना है कि इसके अंदर दो टाइप की सेल्स मिलेगी, फ्यूजिफॉर्म इनिशियल एंड रे इनिशियल्स। आगे देखें,
अब अपन देखना स्टार्ट कर रहे हैं क्या इंटरनल स्ट्रक्चर में स्टेम, रूट्स एंड लीव्स, तीनों का इंटरनल स्ट्रक्चर देख रहे हैं। सबसे पहले इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं किसका, डाइकोट स्टेम का। डाइकोट स्टेम की अगर अपन बात करें सबसे बाहर क्या होगा, हम स्टेम की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना स्टेम आई डाइकोट। डाइकोट क्या है, एंजियोस्पर्म है जिम्नोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म है। एपिडर्मिस सबसे पहला कौन है, एपिडर्मिस, फिर कॉर्टेक्स, देन हाइपोडर्मिस, फिर अच्छा ध्यान रखना इसमें एक चीज अपन ने थोड़ी सी जल्दबाजी में ये मिस प्रिंट हो गया बच्चे, ठीक है ना। एपिडर्मिस और कॉर्टेक्स का ही पार्ट है कौन, हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, देन पेरिसाइकिल, वेस्कुलर बंडल, आदि बात समझ में अच्छे से जल्दी बोलो फटाफट, ठीक है। ध्यान रखना है अपने को, डाइकोट स्टेम इन सब चीजें पढ़ चुके हैं, देख लिया सारा, सब देख लिया अभी, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। सबसे पहले अगर अपन बात करें डाइकोट स्टेम की बात हो रही है, सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं किस चीज की, एपिडर्मिस की। तो अगर अपन डायग्राम बनाए सबसे पहले में से लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन भी लेंगे और ट्रांसफर सेक्शन भी लेंगे। सबसे पहले हम ट्रांसफर सेक्शन लेने की कोशिश करते हैं, चलो ये रहा, ठीक है। डाइकोट स्टेम का हमने ट्रांसफर सेक्शन ले लिया है, स्टेम दिया उसको कट कर दिया, स्टेम सीधी ऐसी थी, ऐसी स्टेम थी, ये कट कर दिया, ट्रांसफर सेक्शन आ गया, ठीक है। एपिडर्मिस है, सबसे बाहर वाली लेयर कौन सी होगी, एपिडर्मिस। फिर उसके अंदर कौन आ जाएगा, कॉर्टेक्स वाला रीजन आ जाएगा, जिसके अंदर एपिडर्मिस, देन हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स, देन एंडोडर्मिस। फिर आएगा आपका पेरिसाइकिल, देन वेस्कुलर बंडल, देन पिथ, ठीक है। चलो सबसे पहले मुझे बताओ एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के बारे में बताओ फटाफट। अगर हम स्टेम की बात करें तो स्टेम के ऊपर प्रेजेंस ऑफ मल्टीसेलुलर हेयर्स व्हिच आर नोन एज द ट्राइकोम्स। ट्राइकोम यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, और कई बार हम बोलते हैं आउटर मोस्ट लेयर दैट्स व्हाई इट इज रिस्पांसिबल फॉर द प्रोटेक्शन पर्पस। ये चीज ध्यान रखना, ये अपन बाद में देख चुके हैं ना। एंड देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ क्यूटिकल आल्सो, और इसी वजह से अपन बोल सकते हैं क्यूटिकल प्रेजेंट एज अ क्यूटिकल किस चीज से मिलकर बनी है, आपकी क्यूटिन से मिलकर बनी है, ठीक है। एंड इट इज वाटर इम्परमेबल। नेक्स्ट कंडीशन इज अ कॉर्टेक्स। अच्छा ध्यान रखना जो एपिडर्मिस होती है ना वो किस चीज की होती है, पेरेन्काइमेटस होती है, टेंशन नहीं लेना उस चीज की, है ना। कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया, हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स एंड एंडोडर्मिस। ध्यान रखना रूट के अंदर आपका हाइपोडर्मिस इज नॉट वेरी वेल डिफरेंशिएटेड, तो ध्यान रखना। बट यहाँ पर आपके डाइकोट स्टेम के अंदर आपको कौन, कॉर्टेक्स तीन पार्ट में डिवाइडेड मिलेगा, डिफरेंशिएटेड मिलेगा, हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स एंड एंडोडर्मिस, ठीक है। चलो हाइपोडर्मिस की अगर अपन बात करें, डाइकोट स्टेम इट इज मेड अप ऑफ कोलेनकाइमा। किस चीज से मिलकर बना हुआ है, कोलेनकाइमा से मिलकर बना, कोलेनकाइमा से मिलकर बना हुआ है, तो तुम बोल सकते हो कि इट इज रेस्पॉन्सिबल समहाउ फॉर द मैकेनिकल स्ट्रेंथ, ठीक है। तो मतलब कि मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है किसको, बाहर जो है एपिडर्मिस उसको भी प्रोवाइड कर रहा है, अंदर जो है उनको भी प्रोवाइड कर रहा है, और काफी हद तक इट इज आल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द इनर टिश्यूज, अंदर के जो भी टिश्यूज है सबका प्रोटेक्शन भी ये प्रोवाइड करेगा, ठीक है। It provides mechanical support to young stem. It is found as a homogeneous layer or in patches. मतलब patches की फॉर्म, थक्के की फॉर्म में मिल सकता है, या फिर homogeneous पूरा कंप्लीट एक तरीके से homogeneous फॉर्म में भी आपको मिल सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। पर मेन पॉइंट जो है यहाँ पे याद रखना है, that is it is made up of कोलेनकाइमा। यही चीज हमको मेनली यहाँ पर ध्यान रखनी है। जहाँ पर हम बात करें मोनोकोट स्टेम आएगी तो वहां पर इट इज मेड अप ऑफ स्क्लेरेनकाइमा, यहाँ पर कोलेनकाइमा है, वहां पर स्क्लेरेनकाइमा है, ध्यान रखना थोड़ा सा इस चीज का, है ना। जनरल कॉर्टेक्स, ठीक है। जनरल कॉर्टेक्स में क्या आ जाएगा, पेरेन्काइमेटस राउंडेड सेल्स इसके अंदर मिलेगी आपको, तो आप बोल सकते हो इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द स्टोरेज ऑफ फूड। और अगर अपन बात करें तो रेजिन और म्यूसिलेज भी यहाँ पर स्टोर किया जाता है, मतलब स्टोरेज पर्पस में जो भी काम आएगा किसमें होगा, आपका जनरल कॉर्टेक्स के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट इज एंडोडर्मिस। हम बोलते हैं, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एंडोडर्मिस ए सिंगल लेयर्ड, किसी यहाँ पर सिंगल लेयर से, एक सिंगल लेयर की सेल्स की सिंगल लेयर है उसकी बनी हुई क्या आपकी एंडोडर्मिस। और मैंने ये बात कल भी बताई थी कि इसके अंदर जो सेल्स होंगी वो कैसी होंगी, बैरल शेप्ड होंगी, या फिर अपन बोले ड्रम शेप जिसको अपन बोलते हैं, वैसी इसी यहाँ पर मिलेगी। और हमने कहा था कि यहाँ पर रेडियल और टेंजेंशियल वॉल पर देयर इज एक्युमुलेशन ऑफ स्टार्च, दैट्स व्हाई इसी लेयर को अपन क्या बोल सकते हैं, स्टार्च शीट बोलते हैं। डाइकोट स्टेम के अंदर मिली थी, क्या ये बात अपने कल पढ़ी थी, नहीं पढ़ी थी, जल्दी बोलो, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट इज पेरिसाइकिल। पेरिसाइकिल यहाँ पर कैसी होती है, पेरेन्काइमेटस है, मतलब कि कैसी है, डेड नेचर की है, और डेड नेचर की है तो मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रही है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है, पेरिसाइकिल वाला जो रीजन है डाइकोट स्टेम के अंदर। इसमें इतना ही ध्यान रखना है, इसके बाद आपको ध्यान नहीं रखना है। वेस्कुलर बंडल कैसे होते हैं, रिंग फॉर्म में होंगे और
और कैसे होंगे, वेज शेप्ड, या फिर अपन बोल सकते हैं ड्रम, या मतलब क्या कहते हैं, हम बोल सकते हैं बैरल शेप बोल दो, वेज शेप बोल दो। इसके अंदर आपको वेज शेप की क्या मिलेंगे, वेस्कुलर बंडल मिलेंगे, और इनर रिंग मतलब कि एक पर्टिकुलर रिंग फॉर्म होगा, स्कैटर्ड फॉर्म में नहीं मिलेंगे वेस्कुलर बंडल, एक प्रॉपर ओरिएंटेशन में मिलेंगे आपको, ठीक है। ईच वेस्कुलर बंडल कॉन्जॉइंट कोलेटरल एंड, और कौन सा बताया था अपन ने, ओपन, जिसके बीच में क्या प्रेजेंट था, देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ कैम्बियम। कॉन्जॉइंट कोलेटरल मतलब कि फ्लोएम पेरिफेरी पर होगा और जाइलम अंदर की तरफ होगा, ठीक है। और जाइलम और फ्लोएम दोनों किस पर होंगे, सेम रेडियाई पर प्रेजेंट होंगे, उसी को अपन ने कॉन्जॉइंट कोलेटरल एंड ओपन कहा था, ठीक है। ईच वेस्कुलर बंडल इज मेड अप ऑफ फ्लोएम, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम एंड जाइलम। इन तीनों चीजों से आपको मिलकर बनाइट नजर आएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है, अच्छे जल्दी बोलो फटाफट, यहां तक अपन बात समझ चुके हैं अच्छे से, ठीक है। अब आगे बात करें पिथ। पिथ हमने क्या कहा था, इट इज वेल डेवलप्ड। यहाँ पर कैसी होगी, वेल, अभी आपने थोड़ी देर पहले भी ये बोला था, वेल डेवलप्ड, इट इज मेड अप ऑफ पेरेन्काइमेटस सेल्स, और पेरेन्काइमेटस सेल से मिलकर बनी है, तो हम बोल सकते हैं कि पिथ और जनरल कॉर्टेक्स दोनों के अंदर फूड का स्टोरेज किया जा सकता है, यहाँ पर ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। चलो, अब हमने क्या यहाँ पर मेडुलरी रेस के बारे में कल भी बताया था, ठीक है। तो जहां जहां पिथ प्रेजेंट, द पार्ट ऑफ पिथ विच इज रेडियली अरेंज्ड बिटवीन द वेस्कुलर बंडल्स, वेस्कुलर बंडल्स के बीच में वो वाला पार्ट जहां पर पिथ अरेंज्ड है, उसी पर्टिकुलर पार्ट को अपन ने क्या बोल दिया है, पिथ रेस बोल दिया है। एंड दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द लेटरल कंडक्शन ऑफ वाटर, मिनरल्स एंड समटाइम्स फूड ऑल्सो, और समटाइम्स नहीं बोलना चाहिए, फूड होता भी है, ठीक है ना। द मेन फंक्शन ऑफ पिथ रेस इज रेडियल कंडक्शन ऑफ फूड एंड वाटर। कोई दिक्कत इसके अंदर, जल्दी बोलो। तो अब यहां तक तो अपन क्या देख चुके हैं, पूरा इंटरनल स्ट्रक्चर देख चुके हैं, किसका, डाइकॉट स्टेम का, ठीक है। तो क्यों नाम इसको कंप्लीट कर ले, चलो अब एक बार। एपिडर्मिस, फिर कॉर्टेक्स में कौन सा आ जाएगा, एक होमोजीनियस लेयर आ जाएगी, जिसको अपन क्या बोलते हैं, या पैचेस फॉर्म में भी बोल सकते हो। कौन आ जाएगा इसके अंदर में, हाइपोडर्मिस, एंड दिस हाइपोडर्मिस इज मेड अप ऑफ कोलेनकाइमेटस सेल्स। फिर उसके अंदर कौन सी लेयर आ जाएगी आपकी, जनरल कॉर्टेक्स, बोलो हाँ या ना, ये रही आपकी जनरल कॉर्टेक्स वाली लेयर, दिस इज द जनरल कॉर्टेक्स, ठीक है। फिर उसके अंदर कौन सी आएगी आपकी, एंडोडर्मिस, और एंडोडर्मिस के ऊपर क्या प्रेजेंट होगी आपकी, स्टार्च शीट प्रेजेंट होगी, ठीक है। फिर आएगी आपकी कौन सी, पेरिसाइकिल सिंगल सेल की लेयर है, एंड विच इज जल्दी बताओ, पेरेन्काइमेटस, ये पेरेन्काइमेटस, ठीक है। बात समझ आ रही है अच्छे से। हमने कहा था जनरल कॉर्टेक्स भी कैसी है, पेरेन्काइमेटस, इट इज आल्सो रिस्पांसिबल फॉर द स्टोरिंग ऑफ फूड। फिर कौन थे आपके, वेस्कुलर बंडल्स, और वेस्कुलर बंडल किस फॉर्म में थे, एक रिंग फॉर्म में थे और वेज शेप्ड थे। तो रिंग फॉर्म में है, रिंग बना दी, अब रिंग थोड़ी ऐसी बनी टेढ़ी मेढ़ी है ना, टेंशन नहीं लेना है। और इसमें आपके वेस्कुलर बंडल भी हम बना देते हैं वेज शेप्ड, ये और कैसे थे, कॉन्जॉइंट कोलेटरल एंड ओपन। तो क्या इनके बीच में मैं वो बना दूं क्या, कैम्बियम, जी हाँ, कैम्बियम बना दिया जाए, ठीक है। और जहां जहां पर आपको क्या, जब पिथ आपके बीच में प्रेजेंट है, जहां जहां आपके बीम के बीच में जो पार्ट्स बनेंगे, ये पार्ट, ये वाले पार्ट, these are known as the pith rays, ये लो pith rays। कोई दिक्कत इसके अंदर, तो इसकी हम लेबलिंग करना चाहें तो सबसे पहले एपिडर्मिस, then हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स है पार्ट, ठीक है ना, जनरल कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस with the starch sheet, then पेरिसाइकिल, देन आपका कौन सा पार्ट था, इसको लेबल कर लो, वेस्कुलर बंडल, वेस्कुलर बंडल, देन आपको ये पर्टिकुलर पार्ट है, ये तो कर लो इसको पिथ रेज, पहले पिथ रेज को कर लो, चाहो तो मेडुलरी रेज बोल सकते हो उसको, और फाइनली जो ये वाला पार्ट है, जैसे नॉन एज पिथ,
कोई दिक्कत इसके अंदर? जल्दी बोलो फटाफट, कोई दिक्कत नहीं है ना इसके अंदर? कोई दिक्कत? यहाँ तो अपन कर सकते हैं आराम से, अपन ने पूरा इसको क्या कर दिया, लेबलिंग भी कर दी है और हमको समझ में भी आ चुका है इसके अंदर। अब ये स्टेम है तो स्टेम के अंदर कौन सी कंडीशन आती है, जल्दी बताओ फटाफट, कौन सी कंडीशन? ओपन कंडीशन, कॉन्जॉइंट कोलेटरल एंड ओपन वाली कंडीशन है, ठीक है ना। एंडार्च होगी, एग्जार्च होगी। अरे भाई एंडार्च होगी, एग्जार्च आपको रूट्स के अंदर मिलेगी, ध्यान रखना, इस चीज को कॉपी करना है यहाँ पर अच्छे से, ठीक है ना। ट्रांसफर सेक्शन मैंने बना दिया है, आप चाहें तो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन आपके मॉड्यूल के अंदर आसानी से देख सकते हैं, वहां पे आपको पूरा नजर आ जाएगा, सारे पॉइंट्स भी नजर आ जाएंगे। हमने मोस्टली मॉड्यूलर पॉइंट्स को जरूर यहाँ पर कवर किया था, कोई पॉइंट यहाँ पर छूट ना जाए, ठीक है। चलो आगे देखें, बता दिया भाई, सब बता दिया, क्योंकि आप देखो समझना है ना, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। हमने पहले जब हमने मैकेनिक वाला काम किया ना, हमने पहले सारे टूल्स इकट्ठे कर लिए। कोई तुमसे बोल दे कि भाई यार ये चीज बताओ, पेरीसाइकिल क्या है, तो पेरीसाइकिल पेरेन्काइमेटस होती है, सिंगल लेयर्ड होती है बस। पेरेन्काइमेटस है तो फूड स्टोरेज कर सकती है, क्योंकि उसके अंदर वैक्यूल प्रेजेंट। तो हमें बेसिकली हमें इसके कंसेप्ट बताएं, अगर हमको बेसिक्स बताए तो हम सारा आगे का काम कर देंगे। बट हाँ, हाइपोडर्मिस कहाँ पर कोलिनकाइमेटस है, कहाँ पर स्क्लेरेनकाइमेटस है, ये तो याद करना ही पड़ेगा थोड़ा सा, है ना, प्लीज इसको याद करना पड़ेगा, ठीक है। कोई दिक्कत? बहुत ही बढ़िया भाई। अगर कोलिनकाइमेटस तो मैं कहूँगा सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, स्क्लेरेनकाइमेटस स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा, ठीक है। ये चीजें आपकी यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। अब अपन बात कर रहे हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट स्टेम। मोनोकॉट स्टेम के अंदर अगर हम बात करें, जो कॉर्टेक्स वाला रीजन है, मतलब क्या बात है, जो ग्राउंड टिश्यू वाला रीजन है, वो एक होमोजीनियस नजर आता है, वहां पर इतना डिफरेंशिएशन आपको नजर नहीं आएगा, मतलब सिंपल 4 लेयर नजर आएगी, एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, ग्राउंड टिश्यूज एंड वैस्कुलर बंडल। मतलब कि अपन ने बोला कि जो मोनोकॉट स्टेम है, आपको 4 लेयर्स नजर आएगी, कौन कौन सी? एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, ग्राउंड टिश्यू एंड वैस्कुलर बंडल। जैसे कि अपन बात करें एपिडर्मिस, अब अपन बात करें, मुझे एक चीज बताओ, आपके मोनोकॉट स्टेम की बात हो रही है, तो यहाँ पर एक चीज बताओ कि यहाँ पर मल्टीसेलुलर हेयर्स कौन से थे आपके? ट्राइकोम थे, वो क्या होंगे यहाँ पर? एब्सेंट होंगे। स्टोमेटा एज कंपेयर टू डाइकोट स्टेम यहाँ पर कैसे होंगे? कम भी मिलेंगे, ठीक है। स्टोमेटा यहाँ पर थोड़े से कम मिलेंगे एज कंपेयर टू डाइकोट स्टेम। ध्यान रखना, डाइकोट के अंदर जो लीफ मिलती है वो डॉर्सी वेंट्रल मिलती है, और जो मोनोकॉट होते हैं उसके अंदर कैसी मिलती है? आइसो बायलेटरल मिलती है। इट इज मेड अप ऑफ पेरेन्काइमा, यहाँ कोई दिक्कत? पेरेन्काइमा से मिलकर बनी हुई है, कोई दिक्कत ही नहीं है। मतलब कि पेरेन्काइमा में क्या ये प्रोटेक्शन भी काम कर सकती है, फूड स्टोरेज भी काम कर सकती है। हाइपोडर्मिस, जहां अपन ने बोला था डाइकोट स्टेम के अंदर, वहां पर ये बनी हुई है किससे? 2 to 3, वहां किससे बनी हुई है? कोलेनकाइमा से। यहाँ किससे बनी हुई है? ये स्क्लेरेनकाइमा से। बहुत ही बढ़िया भाई, ठीक है ना। अब जो ग्राउंड टिश्यू की बात हो रही है, तो ग्राउंड टिश्यू जब यहाँ हाइपोडर्मिस के बाद से स्टार्ट हो रहा है, ये पूरे थ्रू आउट अंदर तक वेस्कुलर बंडल को हटा दिया जाए तो अंदर तक पूरी की पूरी किससे बनी हुई है? पेरेन्काइमेटस। मतलब कि सारी की सारी सेल्स पेरेन्काइमेटस है, और सारी की सारी फूड स्टोरेज कर सकती है, कोई दिक्कत ही नहीं है। और क्या फोटोसिंथेसिस कर सकती है? जी हाँ, फोटोसिंथेसिस भी कर सकती है। मतलब देयर इज नो वेल डिफरेंशिएशन ऑफ द ग्राउंड टिश्यू, ठीक है। The entire mass of parenchyma cell next to the hypodermis and ending their center is called as the ground tissue। पूरा पूरा पेरेन्काइमेटस आगे का, सोचना ही नहीं है इसके अंदर, ठीक है। जल्दी बोलो फटाफट। तो यहां तक जल्दी से इसको कंप्लीट करो फटाफट, अभी आगे का अपन जल्दी से पढ़ते हैं, जल्दी करो, कंप्लीट करो फटाफट, ठीक है। तो आगे देखें, हमें क्या सिंपल देखना, मोनोकॉट स्टेम का स्ट्रक्चर देखना स्टार्ट कर रहे हैं। और अगर अपन इसमें बात करें सबसे पहले, तो इसके अंदर कौन आएगा? एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, ग्राउंड टिश्यू। हमने पहले ही कहा था कि जो हाइपोडर्मिस से नीचे वाला जितना भी पार्ट है कंप्लीट, वो सब क्या है? वेल डिफरेंशिएटेड फॉर्म में नहीं है, इसी वजह से किसमें काउंट कर लिया जाता है? ग्राउंड टिश्यू के अंदर काउंट कर लिया जाता है, विच आर मेड अप ऑफ पेरेन्काइमेटस सेल। तो पेरेन्काइमेटस सेल से मिलकर बना हुआ है, तो उसका एक कॉमन फंक्शन चलता है पूरा, उसके अंदर क्लोरोफिल भी हो सकता है, फूड स्टोरेज भी वो कर सकता है। सबसे पहले हम बात करें एपिडर्मिस की, तो वहां पर ट्राइकोम क्या होंगे? एब्सेंट होंगे, और स्टोमेटा भी आपको क्या मिलेंगे? कम मिलेंगे एज कम्पेयर टू डाइकोट, ठीक है। मेड अप ऑफ पेरेन्काइमा, ये चीजें सारी अपन देख चुके हैं। नेक्स्ट पेज पे देखें, अगर अपन, There is no differentiation of ground tissue in monocot stem। ये बात मैंने पहले तुम्हें बोल दी है अभी कि there is no differentiation of ground tissue in monocot stem। इसी वजह से हम बोलते हैं the complete ground tissue is made up of parenchymatous cells। Now vascular bundle, अगर अपन बात करें कि वेस्कुलर बंडल कैसे होते हैं, यहाँ पर स्कैटर्ड फॉर्म में होंगे, रिंग फॉर्म में नहीं होंगे। जो आपको डाइकोट स्टेम के अंदर रिंग फॉर्म में मिल रहे थे, यहाँ पर स्कैटर्ड फॉर्म में मिलेंगे। और यहाँ पर देयर इज अ कवरिंग ऑफ ए बंडल शीथ व्हिच इज स्क्लेरेनकाइमेटस इन नेचर। इसके ऊपर एक कवरिंग होगी, उसको हम क्या बोलेंगे? बंडल शीथ। मैनी वेस्कुलर बंडल ईच सराउंडेड बाय स्क्लेरेनकाइमेटस बंडल शीथ आर स्कैटर्ड इन द ग्राउंड टिश्यू एंड वेस्कुलर बंडल आर जनरली ओवल शेप्ड। मतलब इस फॉर्म में मिलेंगे, फैले हुए,
किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं है, फैले हुए हैं, और इनके ऊपर क्या है, एक स्क्लेरन काइमेटस कवरिंग होगी जिसको अपन क्या बोलेंगे, बंडल शीट सेल्स, बंडल शीट। आली बात समझना अच्छे से, ठीक है। चलो, और हमने कहा था मोनोकॉट की जब बात करते हैं तो नो प्रेजेंस ऑफ कैम्बियम, वहां पर कैम्बियम प्रेजेंट नहीं है बिटवीन फ्लोएम एंड जाइलम, तो ऐसे को अपन क्या बोलते हैं, कॉन्जॉइंट कोलेटरल एंड क्लोज अपन बोल सकते हैं, ठीक। कैम्बियम प्रेजेंट नहीं है तो मतलब क्या, कैम्बियम प्रेजेंट नहीं है तो क्या मैं यहाँ बोल सकता हूँ कि देयर इज एब्सेंस ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि सेकेंडरी ग्रोथ इज एब्सेंट, ठीक है। चलो आगे देखें। तो अब जो वेस्कुलर बंडल आएंगे उसमें कौन कौन आ जाएगा, एक तो आपका जाइलम आ जाएगा और एक कौन आ जाएगा, आपका फ्लोएम आ जाएगा, ठीक है। तो अगर अपन बात करें तो जाइलम के अंदर क्या होगा, वेसल्स का नंबर क्या होगा, कम होगा आपका, और मेटाजाइलम देयर आर 2 लार्ज वेसल्स, व्हाइल इन प्रोटोजाइलम देयर इज 1 और 2 स्मॉल वेसल्स। ये हमें याद रखने की जरूरत नहीं है, हमें बस ये ध्यान रखना है कि स्टेम है तो एंडार्च कंडीशन मिलेगी और ये जाइलम वाला पार्ट है, ठीक है ना। ये हमको ध्यान रखने वाली बात है, ये हमें याद रखने की जरूरत नहीं है, इतना डिटेल में हमें जाने की जरूरत भी नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। ध्यान रखना है वेसल्स आर अरेंज्ड इन वी शेप और द वाई शेप, जो भी आपके इसके अंदर जाइलम के अंदर जो भी वेसल्स होंगे वी शेप में इस फॉर्म में मिलेंगे या फिर वाई शेप में मिलेंगे, 2 ऐसा आएंगे फिर जुड़ जाएंगे इस तरीके से, या फिर वी शेप में ओनली ऐसे फैले हुए में नजर आएंगे इस तरीके से, ठीक है। फ्लोएम, इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है हमें ध्यान रखना है वो क्या है, फ्लोएम जो है इसके अंदर फ्लोएम पेरेन्काइमा आपको यहाँ पर एब्सेंट मिलेगा, किसके अंदर, इन द फ्लोएम ऑफ द मोनोकॉट स्टेम देयर इज एब्सेंस ऑफ फ्लोएम पेरेन्काइमा, ठीक है। और ये चीज हम जानते हैं पहले से, सीव ट्यूब एलिमेंट्स एंड कंपेनियन सेल, ये सब चीजें मिलेगी, बट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, काम का पॉइंट है हमारा, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, दैट इज फ्लोएम पेरेन्काइमा इज एब्सेंट। हमने कहा था कि फ्लोएम के 4 पार्ट्स से, 4 एलिमेंट से मिलकर अपना पूरा कलेक्टिवली इसको फ्लोएम कहा था, जिसके अंदर कौन आ गया था, आपका लेप्टोम आ गया था और फाइबर आ गया था, पेरेन्काइमा आ गया था। लेप्टोम में कौन आ गया था, सीव ट्यूब्स आ गया था, आपके कंपेनियन से सीव सेल्स आ जाएगी, और साथ में क्या थी, कंपेनियन सेल्स जिसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट था, ठीक है, विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ द फ्लोएम, ठीक है ना, ऑफ द सीव ट्यूब बोलने ज्यादा अच्छा वर्ड है, ठीक है ना। तो ये चीजें अपन पहले भी देख चुके हैं, तो अपन बोल सकते हैं कि इन द स्टेम ऑफ मोनोकॉट फ्लोएम पेरेन्काइमा इज एब्सेंट। आगे देखें, अब अपन आ रहे हैं इसके ऊपर इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉट रूट। अब ध्यान रखना यहाँ पर अपन क्या कर सकते हैं, जो अपने पहले डायग्राम बनाया था तो उसमें जो चीजें एब्सेंट है उसको अपन रिमूव करके डायग्राम को दोबारा भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। आगे देखते हैं, चलो। और तुम चाहते हो तो ये लो भाई, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ बना लेंगे अपन इसको, ठीक है, इधर बना लें, थोड़ा सा पीछे ले लो, ठीक है। एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, ग्राउंड टिश्यू आ जाएगा पूरा कंप्लीटली, और उसके अंदर स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल, स्कैटर्ड ओवल शेप स्कैटर्ड, जिसके ऊपर क्या प्रेजेंट होगी, आपकी स्क्लेरन काइमेटस शीट प्रेजेंट होगी इस तरीके से, जो बंडल शीट कहलाएगी ऐसे, और सब जगह क्या भरा हुआ है, पूरा पेरेन्काइमेटस सेल्स भरी हुई, हर जगह हर जगह हर जगह सब जगह, ठीक है, कोई दिक्कत। चलो आगे देखें। अब इंटरनल स्ट्रक्चर टिपिकल डाइकोटिलेडोन रूट। अब मैं टिपिकल का वर्ड मतलब समझ जाऊं तो कई बार बच्चे पूछते हैं टिपिकल का मतलब समझ में नहीं आता है। टिपिकल का मतलब ये होता है बच्चों कि मतलब कि वन ऑफ ए काइंड, इंपॉर्टेंट वन ऑफ ए काइंड की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, वेस्कुलर बंडल एंड पिथ। क्या है, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, फिर अंदर एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, वेस्कुलर बंडल एंड पिथ। ध्यान रखना यहां पर हमने बोला है सबसे एपिडर्मिस आउटर मोस्ट पार्ट हो गया, कॉर्टेक्स में जनरल कॉर्टेक्स वाला पार्ट है, एंडोडर्मिस है। रूट के अंदर हमने पहले ही बोल दिया था कि हाइपोडर्मिस इज एब्सेंट, इसी वजह से मैंने यहां पर हाइपोडर्मिस को गायब कर दिया है, ठीक है। देन पेरिसाइकिल, वेस्कुलर बंडल एंड पिथ, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, इसी वजह से इसको बना दिया है शुरुआत में। आगे देखते हैं एपिडर्मिस कैसी है, यूनिसेरिएट। यूनिसेरिएट का मतलब क्या होता है, सिंगल लेयर्ड सेल है, एक ही सेल से मिलकर बहुत सारी सेल बनेंगे और वो क्या है, सिंगल लेयर्ड है, उसको हम यूनिसेरिएट बोलते हैं। मेड अप ऑफ पेरेन्काइमा, कोई दिक्कत, ये बेसिक है, बार बार रिपीट नहीं करेंगे इस चीज को भाई, ठीक है ना। कॉर्टेक्स अगर अपन बात करें, इट इज आल्सो मेड अप ऑफ पेरेन्काइमेटस सेल, ये पेरेन्काइमेटस सेल से मिलकर बने हैं, एंड देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ इंटरसेलुलर स्पेसेस। नोट करने वाली बात है भाई,
कॉर्टेक्स वाले रीजन के अंदर भी हमको कुछ सुबेराइज्ड सेल मिलेगी, ठीक है ना, इसके ऊपर सुबेरिन की कवरिंग प्रेजेंट होगी और उस पर्टिकुलर लेयर को अपन क्या बोल देंगे, एक्सोडर्मिस। क्या बोलेंगे उसको, एक्सोडर्मिस बोलेंगे। और ये कहाँ मिलेगी आपको, कुछ डाइकोटिलेडोन रूट्स में एंड मोस्ट ऑफ द मोनोकॉट रूट्स के अंदर आपको ये एक्सोडर्मिस नजर आएगी। तो कोई पूछे कि एक्सोडर्मिस कहाँ है तो आप बोल सकते हैं इट इज बिलो द एपिडर्मिस, और एपिडर्मिस के नीचे है, सुबेराइज्ड है, ठीक है। आपको मोस्ट ऑफ द मोनोकॉट्स के अंदर मिल जाएगी और डाइकॉट रूट के अंदर कुछ मिल सकती है, मोनोकॉट रूट के अंदर ज्यादा सब में ये चीज मिल जाएगी आपको। तो एक्सोडर्मिस आपको मोस्टली फाउंड होगी किसके अंदर, मोनोकॉट रूट के अंदर, ठीक है। चलो आगे देखें, एंडोडर्मिस। अब एंडोडर्मिस मुझसे ज्यादा शायद तुम जानते हो, तुम खुद बता सकते हो क्या ये बात मैंने तुम्हें बताई नहीं बताई थोड़ी देर पहले। The cells under which are situated in front of protoxylem cells lack of Caspian strip, these are called the passage cells, ठीक है। passage cell provide path to absorb water from cortex to pericycle, क्योंकि cortex और पेरिसाइकिल में जो पाथ प्रोवाइड करना है वो कौन है, एंडोडर्मिस है। क्योंकि कॉर्टेक्स की सबसे नीचे वाली सबसे लास्ट वाली लेयर है वही कौन है, एंडोडर्मिस है। और उसके जस्ट बाद सबसे पहली जो स्टीलर रीजन की सबसे पहली लेयर आती है वो कौन सी आती है, बताओ जल्दी बताओ, पेरिसाइकिल आती है। तो उन दोनों के बीच में एक तरीके से ये क्या कर रहा है, चेक पॉइंट का काम कर रहा है, ठीक है। ये बात मैं बता चुका हूँ पहले भी। आगे देखें, नेक्स्ट नोट। अब कुछ नोट करने वाले पॉइंट्स हैं। पहला क्या है, रूट हेयर्स आर लीनियरली अरेंज्ड ऑन रूट एपेक्स। रूट हेयर्स आपके क्या होंगे, किससे बने, एपिडर्मल टिश्यू, ये एक तरीके से एपिडर्मल आउटग्रोथ है, सारे एपिडर्मिस से बनेंगे सारे ये, ठीक है ना। चलो, कैस्पेरियन बैंड्स एंड पैसेज सेल्स आर वेल डेवलप्ड इन मोनोकॉट रूट। मोनोकॉट रूट के अंदर आपको पैसेज सेल्स और कैस्पेरियन बैंड्स मतलब कैस्पेरियन स्ट्रिप्स वेल डेवलप्ड नजर आएगी, ठीक है। एंडोडर्मिस एक्ट एज वाटर टाइट जैकेट and prevents radial conduction of water। कोई दिक्कत इसके अंदर वाटर टाइट जैकेट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सुबेरिन, जिसको मैंने कैस्पियन स्ट्रिप्स बोला था, ड्यू टू क्योंकि साइंटिस्ट का नाम था कैस्पियन। नेक्स्ट आई थी कौन सी आपकी, पेरिसाइकिल, ठीक है। अगर अपन देखें पहले अपन ने क्या देखा था, पेरिसाइकिल कैसी थी, सिंगल लेयर थी, यहाँ पर कैसी होगी, फ्यू थिक लेयर। और इसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, प्रोजेन काइमा। मुझे क्या होता है प्रोजेन काइमा, क्या अपन ने मॉडिफिकेशन ऑफ पेरेंट काइमा पढ़ा था कि अगर पेरेंट काइमा इलोंगेटेड फॉर्म में मिलता है तो उसी को अपन क्या बोलते हैं, प्रोजेन काइमा बोलते हैं। ये अपन ने पढ़ा था कहाँ पर, पेरेंट काइमा के मॉडिफिकेशन के अंदर, जैसे क्लोरीन काइमा, आयरन काइमा पढ़ा था तो ये भी पढ़ा था। लेटरल रूट्स, अरे ये भी मैं बता चुका हूँ यहाँ, कहीं कल ही बता दिया था। तो लेटरल रूट्स आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द पार्ट ऑफ पेरिसाइकिल। तो लेटरल रूट्स जो निकलेगी वो पेरिसाइकिल से बनती है। इंपॉर्टेंट भी है, क्वेश्चन पूछूंगा ये वाला, मैं ध्यान रखना, पहले आज ही बोल दिया क्वेश्चन पूछूंगा ये वाला मैं कंफर्म, पहले बता दिया। एंडोजीनियस इन ओरिजिन, कोई दिक्कत नहीं पूछेंगे क्वेश्चन को, भैया ना। ये पॉइंट क्या मैंने कल बता दिया कि वेस्कुलर कैम्बियम का कुछ पार्ट भी कौन बना के जाएगा, पेरिसाइकिल बना के जाएगा। वेस्कुलर कैम्बियम इज रिस्पांसिबल फॉर द सेकेंडरी ग्रोथ, ठीक है। तो सम पार्ट ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम इज रूट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द पेरिसाइकिल, मतलब कि रूट के अंदर जो भी सेकेंडरी ग्रोथ हो रही है, होने वाली है, सब ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द वेस्कुलर कैम्बियम एंड देन सर्टेन पार्ट ऑफ द वेस्कुलर कैम्बियम इज फॉर्म्ड बाय द पेरिसाइकिल, ठीक है। चल नेक्स्ट इज वेस्कुलर बंडल। चलो बताओ, वेस्कुलर बंडल हमने रूट में क्या पढ़ा था, कैसा था, रेडियल था, मतलब कि रेडियल मतलब जिनका जो रेडियस है वो कैसा था, अनइक्वल था, बराबर रेडियस नहीं था। जाइलम एंड फ्लोएम और अलग अलग रेडियस से प्रेजेंट थे और दोनों एक दूसरे से कैसे थे, ऑल्टरनेट थे। जल्दी बोलो ये चीज फटाफट। ठीक है, वेस्कुलर बंडल्स आर रेडियल एंड एक्सार्च, मतलब मेटाजाइलम तो सेंटर पर है और प्रोटोजाइलम कहां पर है, पेरिफेरी वाले पार्ट पर है, ठीक है ना। ये दोनों पॉइंट हम देख चुके थे। जाइलम एंड फ्लोएम आर सेपरेट एंड इक्वल है ना, नंबर दोनों सेपरेट है क्योंकि ये देखो रेडियल लिखा हुआ है, ऑल्टरनेट मैनर पर है, इसी वजह से इक्वल नंबर भी बोल दिया उसको, कोई दिक्कत। ऑल्टरनेट एक, मेरे बात कोई और, फिर वापस में आगे, फिर मेरे बात कोई और, फिर कोई आगे, तो मेरा नंबर कांस्टेंट बना रहेगा ना, इक्वल नंबर जो मेरे ऑल्टरनेट में उसके, है ना। द नंबर ऑफ जाइलम बंडल्स आर यूजुअली 2 to 6, मतलब डाइआर्च टू हेक्सार्च। जहां पर अगर अपन आगे देखेंगे तो अभी वो किसमें आ जाएगा, पॉलीआर्च में आएगा, बताऊंगा उस चीज को भी, टेंशन नहीं लेना। पेरेन्काइमा which is found between xylem and phloem are called conjunctive tissue। अब आपने बोला कि वेस्कुलर कैम्बियम तो प्रेजेंट है ही सही, और जाइलम और फ्लोएम के बीच में आपको जो भी टिश्यू मिलेगा, हम आंख बंद करके तुम्हें बोल देना है कि जो भी टिश्यू मिल रहा है पेरेन्काइमा मिल रहा है, मतलब जहां पर कुछ भी नहीं मिलता ना, मान के चल रहा हूं पेरेन्काइमा मिलेगा आपको, फंडामेंटल टिश्यू है, उसी सब टिश्यू बनेगा। आगे तुम बोलोगे ये रीजन क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा है, कैसा, तुम क्या ऑब्वियस सी बात लगा दो पेरेन्काइमा।
काफी तो पेरेन्काइमा सेट हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। चलो, वेस्कुलर कैम्बियम इज डेवलप्ड फ्रॉम इट, मतलब जाइलम और फ्लोएम के बीच में जो वेस्कुलर कैम्बियम बना था वो किससे बनेगा, वो भी पेरेन्काइमा से ही बनेगा। इसी वजह से पहले लेक्चर में बोल दिया था अपन ने कि पेरेन्काइमा इज द फंडामेंटल टिश्यू, इसी से सारे नए टिश्यू नए कैम्बियम तो इसी से बनने वाले हैं सारे, वो फंडामेंटल है। तो जो कैम्बियम बना है वो भी किससे बनेगा, पेरेन्काइमा से बनेगा, ठीक है। पिथ इन डाइकोट रूट पिथ इज स्मॉल और इनकॉन्क्यूव, मतलब कि हम बोल सकते हैं नॉट वेरी वेल डेवलप्ड। अब सब कुछ मोनोकोट रूट के अंदर सब कुछ बराबर चलेगा, सब कुछ सेम सिवाय इन तीनों पॉइंट के, कि मतलब कि जाइलम बंडल होंगे मोर देन 6 होंगे, मतलब कि पॉलीआर्च बोल देंगे, ठीक है। और पिथ इज वेल डेवलप्ड, वहां पर वेल डेवलप्ड नहीं थी। और यहाँ पर बात करें लेटरल रूट्स आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम पेरिसाइकिल बट नॉट द सर्टेन पार्ट ऑफ द वेस्कुलर कैम्बियम, वहां पर वेस्कुलर कैम्बियम कुछ पार्ट अपन ओरिजिनेट करवा रहे थे पेरिसाइकिल से, यहाँ पर ओनली अपन लेटरल रूट से ओरिजिनेट करवाएंगे, ठीक है। बाकी सब चीजें चलेगी सेम चलेगी। तो ये तो हो गई पूरी चीजें अपन ने पढ़ लिया, थोड़ा घिचपिच भी हुआ होगा, हो सकता है ऐसा, है ना। तो अपन क्या करना चाह रहे हैं, अपन इसको अब एक प्रॉपर फॉर्म में समझ लें, डिफरेंशिएशन फॉर्म में, ठीक है। चलो देखना चालू करें। रूट, यूनिसेलुलर एपिडर्मल सेल्स एंड मल्टीसेलुलर एपिडर्मल सेल्स यहाँ पर आपको मिलेगी, जिसको अपन बोले ट्राइकोम, यहाँ पर अपन बोले आपके रूट हेयर्स का फॉर्मेशन होगा। क्यूटिकल एंड स्टोमेटा एब्सेंट, ऑब्वियसली बात है, स्टोमेटा यहाँ कहाँ मिलेंगे, क्यूटिकल एंड स्टोमेटा आर प्रेजेंट, यहाँ पे क्यूटिन की कवरिंग प्रेजेंस होगी, वहां पर एब्सेंट, वहां प्रेजेंट होगी, यहाँ एब्सेंट होगी। हाइपोडर्मिस नॉट वेरी वेल डिफरेंशिएटेड, वेरी वेल डिफरेंशिएटेड। कॉर्टेक्स वेल डिफरेंशिएटेड, कॉर्टेक्स लेस डिफरेंशिएटेड इन स्टेम, ध्यान रखना थोड़ा सा, है ना। पैसेज सेल प्रेजेंट, यहाँ पर पैसेज सेल्स क्या होंगे आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपको वाटर अंदर पहुंचाने का है, ठीक है, यहाँ मिलेंगे आपको। पेरिसाइकिल सिंगल लेड, यहाँ पर मल्टी लेड हो सकती है, थिक वॉल्ड है थोड़ी सी। और यहाँ पेरेन्काइमेटस होगी, वहां पर स्क्लेरेन्काइमेटस, मैंने कल बताई थी ये बात, कैन बी पेरेन्काइमेटस कैन बी स्क्लेरेन्काइमेटस बोथ, है ना। तो यहाँ पर पेरेन्काइमेटस और वहां पर स्क्लेरेन्काइमेटस। रूट के अंदर अगर अपन बात करें वेस्कुलर बंडल, यहाँ रेडियल होंगे और वहां पर कॉन्जॉइंट होंगे। जाइलम एक्सार्च, वहां पर एंडार्च, याद आ रहा है कुछ, कल ही पढ़ी हुई चीजें सारी है। लेटरल रूट्स एंडोजिनस, लेटरल ब्रांचेस आर एक्सोजिनस, और एक्सोजिनस अगर लेटरल ब्रांचेस बन रही है दैट इज ऑल फॉर्म्ड बाय द मींस ऑफ मार्जिनल मेरिस्टेम, मार्जिनल मेरिस्टेम जो विड्थ को बढ़ाकर जाएगा। तो ये तो रूट और स्टेम के अंदर क्या होगा, सिंपल डिफरेंशिएशन होगा, इसका आप चाहो तो कॉपी आउट कर सकते हो। नेक्स्ट डाइकोट स्टेम एंड मोनोकोट स्टेम के अंदर क्या डिफरेंस है। डाइकोट स्टेम के अंदर अपन बात करें ट्राइकोम, जो आपके एरियल हेयर्स होते हैं वो आपके यहाँ मिलेंगे और वहां पर आपको ये नहीं मिलेंगे। डाइकोट स्टेम का कोलेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस, स्क्लेरेन्काइमेटस हाइपोडर्मिस। कॉर्टेक्स डिस्टिंक्ट, मतलब कि डिफरेंशिएटेड है, वहां पर कॉर्टेक्स डिफरेंशिएटेड नहीं है। एंडोडर्मिस एंड पेरिसाइकिल वेल डिफरेंशिएटेड, वहां पर डिफरेंशिएटेड नहीं है। वेस्कुलर बंडल अरेंज इन रिंग्स, वहां पर स्कैटर्ड है। स्क्लेरेन्काइमेटस बंडल शीट जो आपकी वेस्कुलर बंडल्स के ऊपर थी वो आपके एब्सेंट होगी, वहां पर प्रेजेंट मिलेगी, बताया था 2 मिनट पहले। बोथ पिथ एंड पिथरे प्रेजेंट, बोथ पिथ एंड पिथरे आर एब्सेंट। वहां तक याद ना वहां पे क्या किया था अपन ने, पूरा कंप्लीट पेरेन्काइमेटस। सेकेंडरी ग्रोथ प्रेजेंट, सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट ड्यू टू एब्सेंस ऑफ कैम्बियम। वेस्कुलर बंडल कॉन्जॉइंट कोलेटरल ओपन, वहां पर कॉन्जॉइंट कोलेटरल एंड क्लोज्ड, मोनोकोट के अंदर क्लोज्ड, ठीक है, डी लगा देना क्लोज्ड। फ्लोएम पेरेन्काइमा प्रेजेंट, फ्लोएम पेरेन्काइमा एब्सेंट। तो देखकर ये चीज अपन ने फिर से अपने डिफरेंशिएट कर दी है। नेक्स्ट डाइकोट रूट, मोनोकोट रूट छोटा सा था, बाकी सब चीजें कॉमन है। पेरिसाइकिल सिंगल लेयर्ड, पेरिसाइकिल मल्टी लेयर्ड, मतलब 2 to 3 को मल्टी बोला जा सकता है। वेस्कुलर बंडल 2 to 6 मतलब डाई आर्च से हेक्सार्च, यहाँ पर मोर देन 6 मतलब कि पॉलीआर्च लिखा हुआ भी है। पिथ रिड्यूस्ड, पिथ वेल डेवलप्ड, सेकेंडरी ग्रोथ प्रेजेंट, सेकेंडरी ग्रोथ इज एब्सेंट ड्यू टू एब्सेंस ऑफ कैम्बियम, ठीक है। तो यहां तक अपन सब चीजें देख चुके हैं, मेरे हिसाब से अपन बहुत सी चीजें कंप्लीट भी कर चुके हैं। ये इंटरनल स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। प्लीज डायग्राम एक बार जरूर देखें, एक का डायग्राम मैंने बना के दिखा दिया है तुमको, उसी तरीके से सबके डायग्राम आपके आसानी से बन जाएंगे, कोई दिक्कत इसके अंदर, ठीक है। बाकी डोंट वरी, टेंशन नहीं लेना, नेक्स्ट लेक्चर में तुम्हारे लिए मैं डायग्राम भी और शानदार तरीके वाला डायग्राम ले आऊंगा, बट इसको प्लीज एक बार जरूर पढ़ें, उसके बाद हम डायग्राम भी जरूर लेकर आएंगे ताकि काम आसान हो जाएगा। कुछ 3D डायग्राम, थोड़ा अच्छे डायग्राम भी लेकर आएंगे ताकि तुम्हारा काम थोड़ा और आसान हो जाए। बट प्लीज इन पॉइंट्स को पहले एक बार याद करना, मॉड्यूल से देखना, कुछ फोटोज देखना जो भी मॉड्यूल में गिवन है, उसके बाद हम डायग्राम जरूर लेकर आएंगे। इसके जो मैंने एक दो डायग्राम यहाँ बना के दिखाए हैं उसको तो लेके चलना ही है, वही समझ में आना चाहिए। मेन हमें यही दिमाग में रहना चाहिए हमारे, सबसे बाहर एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स में 3 पार्ट, हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस।
स्टील वाला पार्ट, स्टील पेरिसाइकिल वेस्कुलर बंडल, पेरिसाइकिल वेस्कुलर बंडल, पिथ एंड पिच रेज और द मिडल रेज। ठीक है, यही है। किसी में कुछ क्या होगी, किसी के अंदर कुछ क्या होगी, किसी में कुछ एब्सेंट होगा, किसी में प्रेजेंट होगा, किसी में हाइपोडर्मिस कोलेनकाइमेटस होगा, किसी के अंदर स्केलेनकाइमेटस। ये चीज़ आपको ऐसे याद हो जानी चाहिए बस। वो एक सीरीज याद रहनी चाहिए, किसमें क्या है किसमें क्या है, ऐसे याद रखना है बस। ठीक है, बाकी अपन देखते हैं। कहीं पेरिसाइकिल सिंगल लेयर्ड, कहीं में मल्टी लेयर्ड हो जाएगी, कहीं पर स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल होंगे, कहीं पर आपके रिंग शेप में होंगे, कहीं पर बंडल शीट प्रेजेंट होगी, कहीं पर नहीं होगी। ठीक है, ये चीज़ें हमको ध्यान रखनी बस। दैट विल बी मोर देन इनफ। ठीक है, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहो।